रब के करम से है मोमिन का आज भी अच्छा हाल है। रब के करम से है मोमिन का आज भी अच्छा हाल है। सरे ज़मीने मोहर सामे मकाए इस्तक़बाल है। वाह 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 सुभान। मैदाने खिताबत का बेबाक और मुनफरिद खतीब है। ऐसी मुज़य्यन हस्ती का दीदार हम सब के लिए बाइसे सवाब है। दोस्तों, इस पुरफितन दौर में असलाफ के मिशन को आगे बढ़ाने वाला अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सब के दरमियान जलवा फरोज है, जिसने दुनियावी सल्तनत को ठोकर मारकर रूहानी सल्तनत का ताज पहना और कयामत तक आने वाले इंसानों को ये पैगाम दे दिया कि मुसलमान की इज्जत का राज जाहिरी इक़्तिदार में नहीं है, बल्कि वो गुदड़ी पहनकर भी दिलों पर हुकूमत कर सकता है। क्या खूब कहा है किसी कहने वाले ने कि अमीरे शहर हमसे मत उलझ तारीख कहती है, अमीरे शहर हमसे मत उलझ तारीख कहती है, फकीरी बादशाहों से हुकूमत छीन लेती है। जिसने तमाम मजहबी किताबों की वर्क गर्दानी करके ये साबित किया कि इस कायनात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की जरूरत है, तभी दुनिया में मोहब्बत की फजा कायम हो सकती है। किसी शायर ने कहा था कि चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। यही वजह है जहां कहीं भी हजरत वाला का नूरानी बयान होता है, शम्मे ईमा के परवाने दूर दराज का सफर तय करके हजरत के खिताब से अपनी इस्लाह करते हुए नजर आते हैं। मेरी मुराद है मुबल्लिग़े इस्लाम, मुफस्सिर कुरान, खतीबुल असर हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब चतुर्वेदी, डायरेक्टर एजुकेशनल अकेडमी, सदर मजलिस इत्तिहादुल मुस्लिमीन सूबे बिहार, हजरत को इस हवाले से कि कभी भी ज़र्फ वाले ज़र्फ बिखराया नहीं करते, कभी भी ज़र्फ वाले ज़र्फ बिखराया नहीं करते, जो तूफानों से खेले हों वो घबराया नहीं करते, और बड़े वो हैं जिन्हें एहसास हो अपनी हकीकत का, कोई रस्मन बड़ा कह दे तो हो जाया नहीं करते। बहुत ही अदब व एहतराम से हजरत से गुजारिश करते हैं कि तशरीफ लाएं और इस अजीमुश्शान जम्मे गफीर को अपने खिताब से नवाजें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिखैरिल अदियानि वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह व अकमल लना दीनना व अतम्म अलैना निअमतहु व रज़िय लनल इस्लाम दीना फला नअबुदु वला नस्तईनु इल्ला इय्याह व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
उत्लु मा ऊहिय इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस सलाह इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अक़ीमुस सलाह। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तरकस सलाता मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुर्रतु ऐनी फ़िस सलाह औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम। All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings, peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. O my Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. मलेच्छ भाषा कीर्ता तैन वेद वाक्य प्राण मुखा अष्टो गुणः पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ञा च कोलं च तं श्रुतं च प्राकर्मस्य बहु भाषिता च दानं यथा शक्ति कृतज्ञता च बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयिमतम् आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिं त्रिधा भिन्नोऽहं विष्णु ब्रह्म शिव हरार्या गुणैर्न सिक्लोऽहं सदा हरे इंद्रम मित्रम वरुण मग्निमाही रथो देवस्य ससुपर्णो गरुत्मानम एकम सद्विप्रा बुधा वदन्ति। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं कर्मामहे तेजस्वनावदीदवस्तु मा विद्विषावहे। ब्रह्मानंतमनादि विश्वकुर्दजं सत्यं परम शाश्वतं विद्या यस्य सनातनी निगम्भिर्दै। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। जनाब सदर मोहतरम गिरामी कदर उलमाए किराम और इस पिंडाल में तशरीफ फरमा हमारे दीनी ईमानी सियासी समाजी गयूर मुसलमानों नौजवान साथियों, अपने घरों में पर्दे में बैठकर इस जलसे को सुनने वाली हमारी समाज की इज्जतदार माँ और बहनों, इस्लाहे मुआशरा के उन्वान पर आपका यह जलसा है और बिल्कुल आखिर मरहले में यह महफिल और यह जलसा आपका पहुंच चुका है। ज्यादा लंबी चौड़ी बात न करते हुए दो मज़ामीन में आज मेरी बात करने की दिलचस्पी है, मैं बात करना चाहता हूं। उन दोनों टॉपिक पर जब बात होगी तो इस्लाहे मुआशरा की भी बातें उसमें आएंगी और कुछ ऐसे लोग हैं
हमारे इस मुल्क में जो आधे नॉलेज की बुनियाद पर आधी अधूरी जानकारी की वजह से गलत टिप्पणी करते हैं कुरान पर, शरीयत पर, प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो उन लोगों के लिए जवाब भी है। और जो दूसरी बात है उसका ताल्लुक हम मुसलमानों से भी है, इस जमीन पर बसने वाले इंसानों से भी है। सारे जो मनुष्य हैं, मानव जाति के लोग हैं, मैनकाइंड ऑफ द वर्ल्ड, द ह्यूमन बीइंग्स ऑन द अर्थ, जमीन के ऊपर बसने वाले इंसान, उनको उनके गलत करतूत से भी है कि अगर इस जमीन पर जब सारे लोग करप्ट हो जाएं, गलत हो जाएं, तो फिर ऊपर वाले के तरफ से क्या फैसला होता है वो आपके सामने बातें आएंगी। सबसे पहली बात, इस जमीन पर अल्लाह तबारक व तआला की नज़र में अगर कोई महबूब कौम और कोई पसंदीदा मज़हब है, हमारे अकीदे और कॉन्सेप्ट के हिसाब से, हमारे आस्था के हिसाब से मज़हब इस्लाम है। और इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। पहली चीज़, टू बिलीव इन वन गॉड, टू बिलीव इन वन लॉर्ड, इस बात का अकीदा रखना कि अल्लाह एक है। सबसे पहली चीज, टू बी अ कंप्लीट मुस्लिम, एक मुकम्मल मोमिन बनने के लिए ये जरूरी है कि उसका अकीदा शुद्ध, पाक और पवित्र हो। जब तक अकीदा ढंग का नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा, बिल्कुल क्लीन और प्यूरिफाई नहीं होगा, प्यूरिफिकेशन उसके अंदर नहीं होगी, पाकीज़गी नहीं होगी, तो यू कांट बी अ कंप्लीट मुस्लिम, आप सच्चे मुसलमान नहीं हैं, आपका ईमान मुकम्मल नहीं है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब मुसलमान हैं, वी आर प्राउड टू बी अ मुस्लिम। हम सब का अकीदा यह है कि अल्लाह एक है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें हम कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करते। अकीदे के बाद जो सबसे पहली जिम्मेदारी अल्लाह के तरफ से एक मुसलमान पर, एक ईमान वाले पर है, तो वो ये है कि आप 5 वक्त, 5 times a day in 24 hour, 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज अदा करना, ये आपके ऊपर फर्ज है और जरूरी है। इसमें गरीब हो, मालदार हो, ताकतवर हो, कमजोर हो, बादशाह हो, रियाया हो, मर्द हो, औरत हो, हर किसी पर 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज फर्ज है। दलील आयतें मौजूद है, इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता। अहादीस भी इस बात पर दलालत करती है कि 5 वक्त की नमाज, दैट इज़ अ वेरी कंपल्सरी टू बी अ कंप्लीट मुस्लिम। एक सच्चा मुसलमान बनने के लिए ईमान के बाद नमाज को मानना ये जरूरी है। नमाज की फर्जियत का इकरार और एतराफ़ करना और पढ़ना भी जरूरी है हर एक मुसलमान के लिए। ठीक है, हम अगर अल्लाह को एक मानते हैं तो हमको फायदा क्या होगा? दुनिया का निजाम है, एक सिस्टम है, आदमी वही काम करता है जिससे कुछ फायदा हासिल हो।
कि मौलाना हम तिजारत करते हैं मुनाफा हासिल करने के लिए, काश्तकारी करते हैं ताकि बेहतर से बेहतर फसल हमें हासिल हो, और दूसरा कोई भी काम अगर कोई करता है तो कोई न कोई फायदा उसके अंदर उस आदमी की उम्मीदें होती हैं, वाबस्ता रहती। तो हम एक अल्लाह को मानते हैं तो रिजल्ट हमको क्या मिल रहा है? एक अल्लाह को मानना कि सर्वशक्तिमान एक ही अल्लाह है। फायदा क्या? फायदा यह है कि हमें जन्नत मिलेगी। अल्लाह के नबी फरमाते, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जो अल्लाह को एक मानता है यकीनन वो जन्नत में जरूर जाएगा। दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन शहीद अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हर्रमल्लाहु अलैहि नार, रवाहुल मुस्लिम। जो शख्स इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद अल्लाह का आखिरी रसूल और पैगंबर है, अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम की आग उस पर हराम फरमा देते हैं। तो साफ पता चलता है कि अगर कोई अल्लाह को एक मानता है, सर्वशक्तिमान वही एक अल्लाह है, और उनके अहकामात को भी मानता है, जो जो चीज़ें हैं ज़रूरी और कंपलसरी उसको मानता है, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं तो इस ईमान लाने की वजह से, इस ईमान की वजह से जन्नत में जाने के लिए जन्नत की कुंजी और चाबी कोई है, द की ऑफ हेवन एंड पैराडाइज। अगर जन्नत की कुंजी कोई चीज़ है तो वो ईमान है। अमाल बात की बात है, अमाल सारे आप करें अच्छे। एक आदमी है नमाज पढ़ता है, ज़कात देता, रोज़ा रखता, अच्छा अमल करता, लेकिन ईमान नहीं है, अल्लाह को एक नहीं मानता, कॉम्प्रोमाइज़ करता है कि नहीं अल्लाह दो है। एक अल्लाह वो है जो अल खालिक है, दूसरा अल्लाह वो है जो रब्बुल आलमीन है। दो अल्लाह मानता है, पैदा करने वाला अल्लाह अलग है और रब्बुल आलमीन पालने वाला अल्लाह दूसरा है। अगर ये कॉन्सेप्ट है, उलमा बैठे हैं स्टेज पर, पूछ लीजिए कि वो मर जाएगा, लुट जाएगा, कल क़यामत में जलकर खाक हो जाएगा, लेकिन उसका शुमार फी नारी जहन्नम खालिदीन फीहा अबदा, कुफ़ार और मुशरिकीन में होगा, वो कभी जन्नत नहीं जा सकता। तो इससे ये पता चलता है कि जन्नत में जाने के लिए की का होना ज़रूरी है। KEY की चाबी का होना ज़रूरी है, और जन्नत की कुंजी और चाबी ला इलाहा इल्लल्लाह, टू बिलीव इन वन गॉड, एक अल्लाह को मानना ज़रूरी है। ये कंपलसरी है, ये हमारा अकीदा है। भले ही भारत की धरती पर करोड़ों की तादाद में लोग बसते हों कि नहीं मौलाना, बहुत बड़ी अक्सरियत हमारे एशिया महाद्वीप में ऐसे लोगों की है कि जो बहुत अच्छे काम करते हैं, डोनेशन देते हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन वहीं पर ईश्वर को, अल्लाह को एक नहीं मानते, अल्लाह के अंदर साजिश रचते हैं, ईश्वर अनेक मानते हैं। तो उनका जो भी डोनेशन है, उनकी जो भी सदक़ात व खैरात है, दुनिया में उसको उसका अज्र मिल सकता है, दुनिया में उसको उसकी अच्छाई की शक्ल में बदला दे दिया जाएगा, लेकिन मरने के बाद कोई हिस्सा नहीं होगा, कोई पुण्य और कोई नेकी उसके हिस्से में नहीं आ सकती। इसीलिए जरूरी है जन्नत हासिल करने के लिए ईमान का होना। चलिए यहीं तक रखते। दूसरे नंबर पर हमारे लिए क्या जरूरी है, एक मोमिन के लिए जरूरी है कि वो नमाज कायम करे। नमाज कायम करना, पढ़ना नहीं, कायम करना। अकीमिस सलाह, कहीं पर भी कुरान में लफ्ज इक़रा को नमाज के साथ नहीं लाए।
कायम के क़याम को अकीम अकीमो फ़ेल अम्र वजूब पर दलालत करती, ज़रूरी एंड कंपल्सरी। नमाज कायम करो। कायम का मतलब स्टेबल करना, स्थापना करना लोगों के बीच में, समाज में। यानी अगर एक बंदा घर में नमाज पढ़ता है, नमाजी है, तो चाहिए कि और भी लोग जो घर में हैं उनको भी कहे कि नमाज की पाबंदी करो, तो वहां पर फिर नमाज कायम होगी। नमाज को कायम करना है, खुद भी पढ़ना है, दूसरों को भी पढ़ने का आदेश देना है। फर्ज है ये। नमाज का वक्त होगा तो हर एक मुसलमान पर नमाज उस वक्त की नमाज फर्ज हो जाती है। वक्त आते ही, वक्त आया जोहर का, नमाज फर्ज, हर एक मुसलमान पर नमाज फर्ज है। लेकिन पढ़ते नहीं, हम गालियां देते हैं, कभी इस तंजीम को, कभी इस ऑर्गेनाइजेशन को, कभी इस पार्टी को, कभी इस नेता को, कभी उस नेता को। किसी नेता ने आपको नमाज पढ़ने से मना नहीं किया, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने आपके नमाज जैसी पवित्र इबादत पर उन्होंने कोई कानून या अध्यादेश लाकर पाबंदी नहीं लगाई कि मुसलमानों, यू कान ऑफर सलाह ऑन द अर्थ, ऑन द इंडियन अर्थ, तुम भारत की जमीन पर, धरती पर नमाज नहीं पढ़ सकते। वो कुछ सरफिरे थे जो खुली हुई पार्कों में, जगहों में नमाज पढ़ते थे हमारे कुछ लोग, तो कुछ सरफिरे मना करते थे कि नहीं पढ़ सकते तुम नमाज। उनके कुछ अपने मकासद होंगे, उनके कुछ अपने सियासी फायदे होंगे, वरना नमाज फर्ज एंड जरूरी। हम ईमान अल्लाह पर लाते हैं तो हम जन्नत में जाते हैं। हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज कायम करने, नमाज पढ़ने से हमको क्या फायदा मिलने वाला है, दुनियावी एतबार से क्या रिजल्ट है, दुनियावी या दोनों एतबार से बताएं। कोई भी इबादत कीजिए, दुनिया के अंदर बड़े बड़े धर्म के लोग, अब बड़े बड़े धर्म में बड़े बड़े तरीके हैं इबादत के, उनसे पूछिए कि ईश्वर की भक्ति क्यों करते हो? ईश्वर राजी हो जाए, बस, और कोई फायदा नहीं। लेकिन इस्लाम ऐसा नहीं है। इस्लाम में अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह की इबादत करते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला दुनियावी एतबार से उसका रिटर्न देता है। दुनियावी एतबार से भी कुछ फायदे अल्लाह तबारक व तआला ने तजवीज़ किया और दिखाता है। दुनिया वालों को नहीं मालूम, वो सिर्फ एतराज करते हैं तो करें। कुछ लोग बोलते हैं, अभी राजस्थान की धरती पर माइक हाथ में लेकर एक लाल बुजक्कर साहब, 1.5 आंख वाले गुरुजी, नाम मुकम्मल नहीं लूंगा, उन्होंने ये कहा कि मुसलमान का मतलब नमाज पढ़ो, बाकी जो मन में आए वो करो। यानी चोरी भी करो, नमाज पढ़ने के बाद जिना भी करो, नमाज पढ़ने के बाद रिश्वत भी लेना देना, टू टेक ब्राइब, नमाज पढ़ने के बाद शराब आम, नमाज पढ़ लेने के बाद में जिना जायज, नमाज पढ़ लेने के बाद में चाय की दुकान पर बैठकर एक दूसरे की बुराई करो वो जायज, नमाज पढ़ लेने के बाद में दंगा करना जायज, नमाज पढ़ने के बाद में जानवरों के नाम पर इंसानों की हत्या करना, इंसानों को, मासूम इंसानों को मारकर एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर बुलेरो में डालकर, पेट्रोल डालकर जला देना, ये जायज उनकी नजर में है। लेकिन ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। वो इस वजह से उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, बिकॉज ही डजंट नो व्हाट इज द मैटर। वो नहीं जानता, पूरी जिंदगी सिर्फ गलत नुस्खे या कुछ सही नुस्खे बताकर डॉक्टरेट की दुनिया में एक नाम कमाया होगा। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि जितने मंत्र, श्लोक और जितने ग्रंथ मैंने शास्त्र उनके पढ़े, उसने नहीं पढ़ा होगा। मैंने कहा अगर यकीनन आप में जानकारी है, डू यू हैव अ नॉलेज, तो आप इस बात को प्रूव करो कि इस्लाम का मतलब नमाज पढ़ना
और नमाज के बाद में जो चाहे वो करना। हमने कहा कि आपकी जानकारी यहीं पर अधूरी है कि आपने आधी बात की कि इस्लाम का मतलब नमाज पढ़ना, यहां तक तो ठीक है, इस्लाम का मतलब नमाज पढ़ना, लेकिन नमाज के बाद जो मन में आए वो करना नहीं। अरे नमाज तो एक ऐसी इबादत है, अल्लाह ने कुरान करीम में साफ और वाज़ेह लफ्जों में बयान किया कि अगर कोई नमाज पढ़ता है तो उसका फायदा क्या? उसका फायदा यह है, इन्नस्सलाता तन्हा, बेशक नमाज रोकती है, तन्हा, नहा, यन्हा, नहयुन मीन्स मना करना, रोकना। 1.5 आंख वाले बाबा साहब ये है, दिस इज द मीनिंग ऑफ अरबिक ग्रामर। नहा, यन्हा, इन्ना, अल्लाह का अंदाज देखिए, इन्ना हरफे मुशब्बा बिल फेल, जिसका मतलब यकीनन, मुकम्मल तौर पर, बिला शुबा, कोई शक नहीं, यकीनन। इन्ना, क्या जरूरत थी अल्लाह तबारक व तआला को लफ्ज इन्ना हरफे मुशब्बा लाने की? साफ कह देते अस्सलातु तन्हा अनिल फाहशाई वल मुनकर, लेकिन नहीं, वो रब जानता था कि 1450 साल पहले एक आएगा लाल भुजक्कर, एक आएगा 1.5 आंख वाला, आधा नॉलेज रखने वाला गुरुजी, अपने आप को गुरु कहेगा लोगों के बीच में, और वो टिप्पणी करेगा तो उस वक्त में अब्दुल्ला सालिम जैसा तालिबे इल्म से कहेगा कि तुम झूठे, तुम्हारी बात में कोई यकीन नहीं, तुम्हारी बात में कोई दलील नहीं। अल्लाह की बात में यकीन भी है, दलील भी है। रब कहता है इन्ना, इन्नस्सलाता, इन्ना भी है, अस्सलाता को मारफा भी लाए, अलिफ लाम भी दाखिल किए। इन्नस्सलाता तन्हा, तन्हा के अंदर जमीर भी है जो मुअन्नस ताकीद दर ताकीद रब इस्तेमाल करता। इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई, कि बेशक अगर कोई नमाज पढ़ता है तो नमाज बेहयाई से रोकती है। वल मुनकर, बेहयाई में जितनी भी बातें, समाज में जितनी बातें, 24 घंटे में बेहयाई की जितनी भी बातें पाई जाती, इंसान की ग्रामर में, डिक्शनरी में जितनी भी बातें बेहयाई की पाई जाती है, दुनिया के नजर में सारी की सारी बातें इसके अंदर शामिल है। इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई से और बुरी बातों से रोकती है। तुम्हारी बातों की कोई कीमत नहीं है गुरुजी, ये जो मैं पढ़ रहा हूं ये अल्लाह का कलाम है, तुम झूठे हो सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम साइकिल पर बैठकर कभी तुम तंबाकू बेचा करते थे। वो जमुनानगर डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर में हमने आपकी तारीख पढ़ी, बिना पैर, बिना चप्पल के पैर से साइकिल चलाते, लोगों से झूठ बोलते थे। अभी आप स्टेबल हुए तो कुरान पर एतराज, कुरान आपको चैलेंज करता है, साबित करो कि मुसलमान इस्लाम का मतलब नमाज पढ़ना, बाकी नमाज के बाद जो मन में आए वो करना, ये अल्फाज हैं। और उन्होंने 2 ऐसी बड़ी बात कही है जिसको वजाहत की जरूरत भी नहीं। उन्होंने एक बात ये कही, जैसे कोई मुसलमान नमाज पढ़ता है, नमाज के बाद जो मन में आए वो करो। मिसाल के तौर पर हिंदू बेटी को उठाओ, धर्म परिवर्तन करो, निकाह करो। दूसरे नंबर पर उग्रवादी आतंकवाद बन जाओ, दंगे करो, फसाद करो, ये अल्फाज हैं उनके। हालांकि ये दोनों बातें बिल्कुल इस्लाम से मैच नहीं करती है। अरे अल्लाह का कुरान खुद पहले साफ लफ्जों में कहता है कि नमाज वो है जो इन्नस्सलाता, गैर मुस्लिम बच्ची को लाकर शादी करना मुनकर में इस्लाम मना कर, नमाज मना करता, और दंगे फसाद करना, फहश बुरी बातों में, समाज की किसी बेटी को छेड़ना, उसके साथ चैटिंग करना, उसके साथ डेटिंग करना, उसके साथ रिलेशन बनाना, ये सब के सब फहश बातों में है।
और अल्लाह साफ लफ्जों में कहता है ताकीद दर ताकीद ताकीदन इन्नस्सलात तन्हा अनिल फाहशाई वल मुनकर, कि बेशक नमाज अगर कोई पढ़ता है तो उस नमाज के अंदर ये खासियत है, ये रिजल्ट है। कल क़यामत में उनके जो दराजात होंगे वो होंगे, नमाज पढ़ने के बदौलत उनको जन्नत मिलेगी, वो मिलेगी। लेकिन इस जमीन पर भी नमाज अपने पढ़ने वालों को, नमाज अपने पाबंदी करने वालों को ये दुनियावी फायदा देती है कि उसको बुराइयों से खींचकर उसकी जिंदगी के अंदर नूर को भर देती। ये मैं नहीं कहता हूं, ये जुबान अब्दुल्ला की है, गुरुजी लाल बुजक्कर साहब। ये यकीन और ये ताकीद और ये वादा अल्लाह तबारक व तआला का। अल्लाह कहता है कि नमाज पढ़ोगे तो शराब से दूर हो जाओगे। अल्लाह कहता है कि नमाज पढ़ोगे तो तुम झूठ नहीं बोलोगे, इसलिए कि नमाज तुमको झूठ से निकालेगी, नमाज तुमको शराब से निकालेगी, नमाज तुमको बेईमानी से निकालेगी, नमाज तुमको बेहयाई से निकालेगी, नमाज तुमको जिना से निकालेगी, नमाज तुमको चुगलखोरी से निकालेगी, नमाज तुमको तजस्सुस से निकालेगी। ये रब कहता है। और रब में और एक मनुष्य के कहने में देयर इज क्वाइट डिफरेंट बिटवीन गॉड एंड बिटवीन झूठा शख्स। एक झूठे इंसान में और एक अल्लाह की बातों में जमीन और आसमान का फर्क है। और कुरान करीम की ये आयत है गुरु, बदली नहीं है एक भी आयत, एक नुक्ता, एक जबर तक इसके अंदर। मैं भी गया था बांग्लादेश फरवरी में, मैंने वहां पूछा, वहां शाफिउल मसलक के एक प्रोग्राम में भी शरीक हुए, तो स्टेज पर एसएचओ वगैरह वहां के पुलिस वाले भी थे, चूंकि 98% वहां ईमान वालों की तादाद है। तो हमने कहा कि हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन बांग्लादेश ऑफ कुरान करीम। इंग्लिश कुछ इलाके में ज़्यादा समझते हैं वहाँ, और कुछ इलाके में तकरीबन 60% हिंदी भी समझते हैं, कुछ इलाके में, बाकी कुछ इलाके तो बस बंगाली समझते हैं। तो हमने कहा कि हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन बांग्लादेश ऑफ कुरान करीम। आई थॉट अबाउट कुरान, हमने सोचा है कि आई थिंक 31 चैप्टर्स इन बांग्लादेश ऑफ कुरान करीम। तो उन्होंने कहा कि हाउ इज इट पॉसिबल। एक एसएचओ ने कहा, पुलिस वाला, हाउ इज इट पॉसिबल मौलाना, आई हैव अ कुरान करीम, ओनली इट हैज 30 चैप्टर्स। हमारे पास जो कुरान है उसमें 30 ही पारे हैं। हमने कहा कि नहीं, हमारे भारत में मामला उल्टा होता है। हमारे यहाँ भारत में, भारत कंट्री से बाहर अगर कोई गए तो धार्मिक धर्म ग्रंथ बदल जाते, ईश्वर बदल जाता है, खुदा बदल जाता है। उन्होंने कहा कैसे। हमने कहा कि बांग्लादेश, ये इंडिया और श्रीलंका, ये दोनों कनेक्टेड हैं, करीब करीब हैं, पहले भारत का ही हिस्सा था। हमने कहा कि भारत में जिनको खुदा मानते हैं, परमात्मा मानते हैं, उनको श्रीलंका में राक्षस मानते हैं, और जिनको श्रीलंका में राक्षस मानते हैं, ये खुदा मानते हैं, उनको यहाँ राक्षस मानते हैं। हमने कहा कि खुदा बदल जाता है कंट्री बदलते ही। हमने भी सोचा कि शायद इस्लाम में ऐसा हो सकता है। हम तो अभी गए नहीं कहीं बाहर, पहली बार फॉरेन जाना, बाहर किसी मुल्क में आए, तो हमने सोचा कि मुमकिन है हमारे कुरान के ताल्लुक से भी लोगों के अकीदे हों कि भारत में सिर्फ मुसलमानों के पास जो कुरान है वो 30 पारे का कुरान है, बाकी दूसरे मुल्क में 31, 32, 33, 34, 29 पारे का हो। उन्होंने, उस एसएचओ ने कहा कि मौलाना, बांग्लादेश के में जो कुरान है उसमें भी 30 ही पारे हैं, और दुनिया के किसी भी मुल्क का कुरान उठा लीजिए, वहां पर भी हर एक कुरान में 30 ही पारे हैं। शुरू अल्हम्दुलिल्लाह से है और इख्तिताम मिनल जन्नति वन नास सीन पर है, कहीं पर भी उठाकर देख लीजिए। हमने कहा कि यकीन के साथ, बदला नहीं, तब्दीली नहीं। बोला नहीं, कोई तब्दीली नहीं हुई। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि लाल बुजक्कर साहब, ये वो गुरुजी हैं हरिद्वार वाले, बहुत करीब का इशारा कर दिया हूं कि मौलाना खामखा नमाज पर एतराज। अल्लाह कहता, उत्ल मा ओहिया इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस सलाह,
इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़ाहशाइ वल मुनकर। हम नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह का फरीज़ा अदा होता है, लेकिन दुनियावी फ़ायदा क्या मिलता कि नमाज हमको बेहयाई से, बुरी बातों से रोकती है। हमारे हिंदू भाई से पूछिए कि अगर तुम गायत्री मंत्र पढ़ो तो गायत्री मंत्र पढ़ने के बाद तुम्हारा क्या कॉन्सेप्ट है? वो तो ये कहता है कि किसी भी पूजा को सफल बनाने के लिए शुरू के अंदर हम लोग गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, या ब्रह्मा सूत्र पढ़ते हैं, या विष्णु मंत्र पढ़ते हैं, या शिव मंत्र पढ़ते हैं, या शिव तांडव मंत्र पढ़ते हैं, या भूत को भगाने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, या महाप्रलय से बचने के लिए, कयामत से बचने के लिए, कयामत की सख्ती से बचने के लिए गुरु पुराण का मंत्र पढ़ते हैं। ओम पूर्णमेदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय। ओम, हर किसी के साथ ओम है। देखिए, मैंने ओम की तहकीक की है, मौलाना अरशद मदनी ने जो बातें की थी वो बाल हुई थी उस पर, हमने फिर ओम की तहकीक की। ओम पूर्णमेदः विष्णु ब्रह्मा शिव, ए परमात्मा, ए बड़े खुदा। ओम आकार मकार सकार विष्णु महेश, विष्णु ब्रह्मा महेश, विष्णु ब्रह्मा कली, विष्णु ब्रह्मा काली, विष्णु ब्रह्मा हरि, विष्णु। ओम भू ओम पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हिंदू भाइयों में यह अकीदा है कि अगर कोई इस मंत्र को पढ़ेगा तो वो महाप्रलय की सख्ती से उसको निजात मिल सकती है। अगर भूत से, जादू से, परेशानी से निजात पाना हो, बाहर निकलना हो, तो हिंदू भाइयों का कॉन्सेप्ट है वो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। जय, यहाँ पर जय है, यहाँ पर ओम नहीं है, यहाँ पर जय है, क्योंकि जय का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया है कि हनुमान जी वो कोई परमात्मा नहीं थे। अगर परमात्मा होते तो ओम हनुमान का लफ्ज इस्तेमाल होता, ओम, लेकिन नहीं, जय हनुमान। ओम ज्ञान गुण सागर नहीं कहा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हो लोको जागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। ये पढ़ते, उनका अकीदा, उनका ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन मेरे भाइयों, अगर कोई मुसलमान नमाज पढ़ता है तो मुसलमानों का ये अकीदा है कि अल्लाह के तरफ से जो फरीज़ा हम पर है, अल्लाह के तरफ से जो जिम्मेदारी है, दीन का एक अहम फरीज़ा नमाज अदा करना, 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज अदा करना ज़रूरी है, कंपलसरी है। फ़ायदा कल क़यामत में हमें अल्लाह तबारक व तआला रिजल्ट देगा। लेकिन दुनियावी एतबार से अगर किसी में चोरी की आदत है, किसी में गाली की आदत है, किसी में बदनजरी की बुरी आदत है, किसी में झूठ बोलने की बुरी आदत है, किसी में सूद खाने की बुरी आदत है, किसी में और कोई भी बुराई हो, यू कैन मेंशन ऑफ देम, सबको आप जिक्र कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो अल्लाह तबारक व ताला कहता है, अल्लाह फरमाते हैं कि इस नमाज के जरिए से अल्लाह तुमको उन तमाम बुराइयों से खींच कर निकाल देगा, तुम्हारी जिंदगी के अंदर नूरानियत पैदा हो जाएगी। ये अल्लाह का फरमान है। लेकिन वो गुरुजी बोलते नहीं मौलाना, ऐसा नहीं है, हम तो यूँ कहते हैं कि ऐसा ही है, नमाज आप भी पढ़ो, साष्टांग आप भी करो, क्योंकि श्री रामचंद्र जी ने श्री हनुमान को कहा है, हे हनुमान पथमादारका जीववादियो दिदियन मुजियते तृतीयानन को डलाकार। आप तो जनाब काउंटर कर रहे थे कुरान पर, ऑब्जेक्शन उठा रहे थे कुरान पर कि नमाज पढ़ो, जो मन में आए वो करो। अरे अगर गुनाह है, ये पाप है, तो वो पाप तो श्री रामचंद्र जी भी कर रहे हैं। इसका मतलब हनुमान ने पूछा, ओ माय लॉर्ड, श्री हनुमान जी ने, हनुमान जी मददगार एक खादिम हैं किनके, श्री रामचंद्र जी के। जब इनकी बीवी का अपहरण हुआ था तो हनुमान जी को सुखदेव से, बंदरों का सरदार हनुमान जी को सुखदेव ने दिया कि रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम, ये लीजिए हनुमान, ये आपकी मदद करेगा, ये आपकी
परेशानी को दूर करेगा। किनको कह रहे हैं? एक खुदा को कह रहे हैं। खुदा को मदद की जरूरत होती नहीं होती, लेकिन यहां हो रही है। बहरकैफ नहीं मालूम कैसे थे, जरूरत पड़ गई तो उनको कहते हैं हाउ कैन आई क्लोज माई लॉर्ड, हम कैसे अपने ईश्वर के करीब हों? तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं डोंट वरी, आई एक्सप्लेन यू, आई टीच यू, आई टीच यू, मैं तुम्हें बताता हूं, चिंता मत करो। अहम पिबति तुवम, अहम पिबति तुवम, अहम उपविशति तुवम, अहम पठति तुवम, अहम मैं तुमको बताता हूं। आई टेल यू, संस्कृत में बोलेंगे अहम पठति तुवम, अहम पठति यूयम, मैं तुमको बताता हूं, तुम फिक्र मत करो। उन्होंने कहा प्रथमादारका, पहले भी ये मंत्र इसका एक्सप्लेन किया मैंने। प्रथमादारका, सीधे खड़े हो जाओ, नमाज में सीधा खड़ा होते। दियो दिदियन मुझे, झुक जाओ, रुको करते रुको करो। तृतीयानन को डलाकार, तीसरे नंबर पर कुंडली मार कर बैठ जाओ। कायदा ओला में हम लोग कुंडली मार कर बैठते, तकरीबन वही हयात होती। चतुर्थदेव चंद्र का गौर से ध्यान दो, यानी अत्तहियात पढ़ो, दरूद शरीफ पढ़ो। चतुर्थदेव चंद्र का, चतुर इंसान के तरह, चतुर इंसान ऐसे वैसे नहीं देखता, ध्यान अपने उस इबादत में रखता, ध्यान से देखता। चतुर्थदेव चंद्र का पंचम मृदु संयुक्ता, पांचवें नंबर पर अपने उस ध्यान से शांति के साथ बाहर आ जाओ। और जब मुसलमान नमाज पढ़ता है तो आखिर में क्या करता है? शांति के साथ, सलाम के साथ नमाज से बाहर आता। उठाइए गुरुजी, अगर नमाज पढ़ना पाप है, अगर नमाज पढ़ना बुरा है, गलत है, तो क्यों बताया साष्टांग का तरीका श्री रामचंद्र जी ने अपने सबसे बड़े भक्त हनुमान जी को? क्यों कहा कि प्रथम मीन्स पहला, प्रथमा दारका, दारका दोबारा से बना है, खड़े रहना। दरवाजे पर लोग खड़े रहते हैं, प्रथमा दारका, पहले नंबर पर खड़े रहो। दियो दिदियन मुझियते, गुरुतृत्यानन कोडलाकार, क्या कोडलाकार का कोई और मतलब हो सकता है आपके अंदर संस्कृत ग्रामर की जानकारी? तो आओ मैदान में, अपनी किताबें लेकर, मैं अपनी किताब लेकर आता हूं। नहीं पढ़ पाओगे, सामने नहीं टिक पाओगे अपनी किताबों की रोशनी में भी, इसलिए कि हकीकत वो है जो कुरान बयान करता है। कुरान के अंदर कोई तब्दीली नहीं हुई है कि नहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद अबू बकर सिद्दीक ने तब्दीली की, उमर फारूक ने तब्दीली की, उस्मान ज़िन्नूरैन ने तब्दीली की, हजरत अली ने तब्दीली की, अमीर मुआविया ने तब्दीली की, और जनाब उसके बाद बनु अब्बास ने तब्दीली की, और बनु उमैया ने तब्दीली की, उसके बाद सल्तनत अब्बासी ने, सल्तनत उस्मानिया ने तब्दीली की। ऐसा नहीं है, बल्कि वेदात के अंदर तब्दीली हुई है। नहीं तो पूछो ऋग्वेद के बाद क्या जरूरत पड़ी यजुर्वेद को बनाने की? यजुर्वेद बनती, यजुर्वेद लिखी जाती, यजुर्वेद के बाद उसके बाद फिर अथर्ववेद वजूद में आती, अथर्ववेद को देखकर सामवेद वजूद में आती। इन वेदात को देखकर जब मसला हल नहीं होता तो उसके बाद महाभविष्य पुराण लिखा जाता, कल की पुराण लिखा जाता, मत्स्य पुराण लिखा जाता, भागवत पुराण लिखा जाता, शिव पुराण लिखा जाता, गुरु पुराण लिखा जाता। देयर आर 18 पुराण्स आर अवेलेबल इन इंडिया। भारत के अंदर 18 पुराण लिखे गए। जब पुराण से मामला हल नहीं हुआ तो गुरुजी उसके बाद कौन सी किताब लिखी गई पता है? डू यू नो? नहीं तो याद रखो मेरी बातों को, उपनिषद को लिखा गया। समझने के लिए इतनी नॉलेज आपको शायद नहीं होगी काफी जितनी आपकी किताबों का नाम इस तालिब इल्म को मालूम है। इसलिए कहता हूं तर्क के आधार पर बात करो। किसी अपने खुदाओं को खुश करने के लिए, डुप्लीकेट राजनेताओं को गद्दी पर बिठाने के लिए नहीं, बल्कि धार्मिक धर्म ग्रंथ की सही नॉलेज लोगों को दो।
जैसे मैं दिया करता हूं, मैं तालिबे इल्म हूं, मैं कोशिश करता हूं कि ग्रंथों के अंदर जो अच्छी बात है, चाहे वो गीता में हो या रामायण में हो या महाभारत में हो या ऋग्वेद में हो, वो लोगों के बीच आनी चाहिए वो बात। ये बात मैंने सन 2016 के अंदर हमारे इस देश के अंदर एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख मोहन भागवत जी को हमने कहा था कि सर, अहिंसा सत्यम करोदस्तयागा शांतिरपैशुनम दया बुलेश्वलोलूप तवम हीर चापलाम। क्या श्रीमद् भगवत गीता का यह मंत्र क्या इंसानियत पर नहीं है? क्या श्रीमद् भगवत गीता का यह मंत्र जो लोग जानवरों के नाम पर इंसान को मारते हैं, क्या उनके खिलाफ में नहीं है? अगर नहीं तो पूछो कृष्ण जी से कि सर इसका मतलब क्या है? हे माते परमात्मा बताओ। अहिंसा when is used आ इस्तेमाल किया जाता है जब किसी चीज को इनकार करना हो। आ का लफ्ज संस्कृत में इस्तेमाल होता। अहिंसा जुल्म नहीं होना चाहिए। असंभव यानी नामुमकिन यानी संभव नहीं है। अपवित्र यानी पाक नहीं है। अपवित्र असंभव सत्यम करोदस्तयागा शांतिरपैशुनम। आधी नॉलेज लेकर आ जाते और अपनी पब्लिसिटी के लिए कि इस्लाम का मतलब नमाज पढ़ो, जो मन में आए वो करो। गलत इंफॉर्मेशन, गलत चीज। मेरी तकरीर अगर रिकॉर्ड हो रही है सोशल मीडिया में, उन तक ये बातें पहुंचनी चाहिए कि आप गलत इंफॉर्मेशन लोगों को दे रहे हैं। नमाज का मतलब ये नहीं है कि जो नमाज पढ़ता है तो उसको ये परमिशन मिल जाती है कि किसी भी समाज की बच्ची को, ये सनातन धर्मी बहन को पकड़कर उनसे निकाह करो, ज़बरदस्ती शादी करो। वो यूं कहते हैं कि इसका मतलब इस्लाम में बड़ा पुण्य काम है, यानी किसी भी गैर मुस्लिम बच्ची से निकाह करना इस्लाम में बड़ा पुण्य का काम है। अरे बड़ा गुनाह का काम है, निकाह वैलिड ही नहीं है। अब तो बाद में कहना कि लफ्ज़ जिहाद है। कुरान पहले कहता है कि लफ्ज़ जिहाद नहीं है, ये तो कुरान के खिलाफ जिहाद है, शरीयत के खिलाफ जिहाद है। एक आदमी बोल बैठा, पता नहीं उधर मधेपुरा साइड में, बोला मौलाना बहुत बड़े महान एक्टर सैफ अली खान, नवाब पटौदी का चश्मो चिराग मुसलमान है ना, सैफ अली खान। सैफ मीन्स तलवार, अली भी अरबिक हजरत अली जो है उसका वो है उर्दू वर्ड है, और खान मुस्लिम लोग यूज करते हैं। सैफ अली खान ये सब उर्दू से मिक्स है, उर्दू अरबी। सैफ उर्दू अरबी में इस्तेमाल होते। तो उन्होंने कहा कि देखिए एक तो नाम है मुसलमानी और है भी मुसलमान, वो खानदान मुसलमान, सब कुछ मुसलमान है, ऐसा नहीं कि पहले कुछ और था। तो इसलिए उसने शादी की है तो वह इस्लाम के खिलाफ थोड़ी करेगा। हमने कहा कि इस्लाम के खिलाफ जिस दिन कदम रखा था उसने फिल्म इंडस्ट्रीज में, जिस दिन गाने बनाने शुरू किए और उरियानियत की दुनिया में आया, उसी दिन से उसने कुरान और शरीयत के खिलाफ काम करना शुरू किया। और हमने कहा कि एक बात बता देता हूं, सुन लो, इस्लाम किसी खान से किसी पठान से नहीं है। लाल बुजक्कर बाबा, अगर आप मुतासिर हो कि नहीं ये लोग इस्लाम से हैं और इस्लाम में नमाज फर्ज और नमाज के बाद समाज की किसी हिंदू बच्ची से निकाह करना जायज और इसकी परमिशन है, चूंकि ये लोग कर रहे हैं, बड़ा पुण्य का काम है, गलत। इस्लाम दो टोक लफ्जों में कहता है कि अगर कोई मोमिन लड़का किसी गैर मोमिन बच्ची से बात करेगा, गैर मोमिन क्या, मोमिन बच्ची से भी अगर कोई बात करे, अगर कोई लड़का कोई गर्लफ्रेंड बनाता है, चैटिंग करता, मिसाल के तौर पर फोन नंबर लेकर एक नंबर एक्सचेंज करता, मैसेज डिलीवर करता है, उसके बाद कहता है कि मैम मोहतरमा आई वांट टू मैरी यू, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं, प्लीज। जस्ट इंग्लिश भी उल्टे सीधे बोल देता है ताकि इंप्रेस करे उसको। इस्लाम में किसी भी गैर महरम को देखना विथ वेरी केयरफुल, स्कैन करना, निगाहें जमा कर। उलमा बैठे हैं, पूछ लीजिए अगर रमजान शरीफ के महीने में देखता है, आंखों का रोजा जाएगा कि नहीं जाएगा?
हजरत अली फरमाते हैं कि लोअर योर गेज योर गार्ड, निगाहें नीची रखो। अरे जब इस्लाम में मुस्लिम नौजवान को किसी मोमिन लड़की को जिनसे निकाह करना जायज है, उनको देखना इजाजत, उसकी परमिशन नहीं है, तो सनातन धर्मी बहन बेटी को देखना कैसे उसकी इजाजत हो सकती? लाल बुजक्कर बाबा, गलत इंफॉर्मेशन मत बांटो, ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। ईश्वर कहता है साफ लफ्जों में, तस्मात् शास्त्रम परमाणंति कार्या अकार्या विवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। दलील श्रीमद् भगवत गीता 19 अध्याय का 23वां मंत्र, ये शास्त्र विधि मुत्सुरज्य वर्तते काम कार्ता न सिद्धिम वाप्नुति न सुखम न प्राम गतिम। जो शास्त्र को ना माने, शास्त्र के कानून को ना माने, श्रीमद् भगवत गीता 9वें अध्याय का 24वां मंत्र, वो तस्मात् शास्त्रम परमाणंति। कोई काम अगर करते हो, बोलते हो तो प्रूफ दो, कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है। अगर नहीं है तुम्हारे पास दलाइल तो मत बोला करो, खामोश रहो। शास्त्रों को पढ़कर लोगों के सामने नॉलेज पेश करो। श्री कृष्ण जी कहते हैं 9वें अध्याय का 23वां मंत्र ये, 24वां मंत्र वो है। यानी दोनों मंत्र से यह साबित होता है कि कोई भी बात बिना इंफॉर्मेशन के लोगों के बीच मत रखो। और अल्लाह के नबी की हदीस भी है, अल्लाह के नबी भी फरमाते हैं, मन कज़बा अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। 5 रिवायतें हैं, सुनन इब्ने माजा की, मुस्लिम की, बुखारी की, तिर्मिजी की, नसई की, 5 रिवायत हैं इस ताल्लुक से। अल्लाह के नबी फरमाते, अगर मेरी तरफ अगर कोई बात निस्बत करके कहता और वो झूठ बोलता है, तो मन कज़बा अलैया मुतअम्मिदन, जानबूझकर झूठ बोलता है, तो फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, तो उसको अपना ठिकाना जहन्नम में बना लेना चाहिए। तो गलत इंफॉर्मेशन मत पेश करिए लोगों के बीच में। गुरुजी, नमाज पढ़ने के बाद तो अल्लाह तबारक व तआला खुद ही कहता है, अल्लाह के नबी भी कहते हैं कि नमाज इस तरह पढ़ो, इस अंदाज में पढ़ो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। इस अंदाज में जब तुम इस सूरत में, इस हैसियत से नमाज पढ़ोगे, ऐसी तुम्हारी हालत होगी नमाज पढ़ने में, तो यकीनन नमाज की जो सिफत है, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वलज़िक्रुल्लाहि अकबर। तो नमाज तुमको बेहयाई बुरी बातों से रोकेगी। उसके बाद फिर देखिए क्या लाया आगे में, अल्लाह वाला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह का जिक्र करना, अल्लाह का नाम लेना, ये भी बहुत बड़ी बात है। वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन, अल्लाह जानता है उन बातों को जो तुम इस जमीन के ऊपर करते हो। कितनी अच्छी बात कही इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने, लेकिन नहीं जना, खामखा घूम कर वहीं, कहाँ घूम कर वहीं कुरान में, घूम कर वहीं शरीयत में, घूम कर वहीं मस्जिद में, घूम कर वहीं टोपी और दाढ़ी में, घूम कर वहीं लफ्ज़ जिहाद में। लफ्ज़ जिहाद तो आप बाद में, पहले मैं एक तालिब इल्म होने की हैसियत से ये बात कहता हूँ 2 टोक लफ्जों में, अदब के साथ बेखौफ होकर, कि अगर कोई भी मुस्लिम लड़का, चाहे सैफ अली खान हो, चाहे सलमान खान, शाहरुख खान हो, चाहे वो मोहम्मद फहद हो, चाहे वो आदिल दुर्रानी हो, आदिल दुर्रानी ने निकाह किया, शादी की, क्या नाम, राखी के कोई है, राखी के साथ। मोहम्मद फहद ने शादी की किससे, सवरा भास्कर के साथ। शाहरुख खान ने शादी की किससे, किरण मोहतरमा से। आमिर खान ने शादी की किससे, नहीं मालूम मुझे नाम क्या है वो, लेकिन वो गैर मोमिन थी, वो भी अभी और किसी से उनका शायद शादी हो रही है उनके हिसाब से। उसके बाद फिर सैफ अली खान ने शादी की पहले किसी और से, अभी शायद कोई बड़ी एक्टर करीना कोई ऐसे नाम करके, उनसे शादी की उन्होंने। अब अगर कोई कहे कि नहीं इस्लाम में ये जायज है, इस्लाम में ये जायज नहीं है। सैफ अली खान क्या अगर दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे महान उद्योगपति, सबसे बड़ा एक्टर, सबसे प्रथम पुरुष, भारत का सबसे बड़ा व्यक्ति कौन होता है, राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति भी, कोई राष्ट्रपति मुस्लिम हो और वो किसी नॉन मुस्लिम बच्ची से शादी करे, आप ये दलील बनाकर ये कहें कि ये जायज है क्योंकि राष्ट्रपति शादी कर रहा है, तो वो गलत कर रहा है।
इस्लाम में किसी भी मोमिन लड़के का निकाह, उसकी शादी किसी भी गैर मोमिना लड़की से नहीं हो सकती। एक बार क्या 100 बार कबिल तो कहकर सर फोड़ ले, वो क्या छुआरे 5 कुंटल पूरी दुनिया में बांट दे, दुनिया के बड़े काजी साहब को बुला लें, आपके सीतापुर, लखीमपुर, पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम मुफ्तियान किराम, काजीउल कुज़ात को बिठाकर एक एक तरफ से निकाह पढ़ाओ। रब कहेगा कि तुम बगावत कर रहे हो, किसी का निकाह काबिल कबूल नहीं होगा। पढ़ाना क्यों? ज़ाब्ता है। अगर किसी मुस्लिम लड़के का निकाह हो सकता है विद द मोमिन लेडी, मोमिना औरत से, चाहे वह औरत जवान हो, मुतल्लका हो, चाहे वह औरत किसी भी उम्र की हो, लेकिन मोमिन एक मुसलमान का निकाह, एक मुसलमान बच्चे, एक लड़के की शादी मुसलमान औरत से है, ये पहली शर्त है। ये नहीं कि सैफ अली खान ने कटरीना करीना से शादी कर ली उन्होंने तो मौलाना ये जायज है, आपके इस्लाम में जायज है, तभी तो उन्होंने किया। इस्लाम कुरान से है। लाल बुजक्कर साहब, इस्लाम सैफ अली खान से नहीं है, इस्लाम शाहरुख खान के गाने से नहीं है, इस्लाम कुरान से है, शरीयत से है, मोहम्मद रसूलुल्लाह से है। मेरी बात जमाने के एतबार से ज्यादा होती है, इसलिए 2 टोक लफ्जों में बोलता हूं, क्योंकि बोलने की अधिकार, बोलने का परमिशन भारत का आर्टिकल नंबर 19 हमें देता है। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। नहीं बोलेंगे तो ये दफन कर देंगे। नहीं बोले हमारे अकाबरीन तो इस्लाम ने जो एहसान किए दुनिया में, उनको गाड़ दिया गया 5 मन मट्टी के नीचे। ये तारीख पहली बार पेश कर रहा हूं। दुनिया कहती है कि मोहम्मद पुराने लीडर थे, 1450 साल पहले इस धरती पर आए, उनको आज के जमाने में रोल मॉडल नहीं माना जा सकता। हमने कहा कि यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो। हमारे नबी वो हैं जो आज क्या, आने वाले अगर 5 लाख साल तक ये दुनिया कायम रहेगी तो टू द डे ऑफ जजमेंट ही नहीं, कयामत के बाद भी अगर जन्नत में ले जाने तक अगर किसी की जरूरत पड़ेगी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जरूरत पड़ेगी। हर जमाने में, हर इलाके में। क्या बात करते हो जी? नहीं मालूम? हमारे उलमा अगर नहीं बयान करते हैं इस मजमून को, अगर कम बयान करते हैं, तो इसका यह मतलब नहीं है कि इन चीजों की जरूरत नहीं है, ऐसा हुआ नहीं है। एक नई तहकीक आपके सामने पेश कर रहा हूं, अपने दिमाग में बिठाइएगा, आपको खुद ताज्जुब होगा। लोग बोलते हैं ना कि नहीं जनाब, क्या वही पुरानी बातें लेकर आए मौलाना, वही कुरान की बातें हैं, वही अल्लाह के नबी की जिंदगी है। आप लोग बड़े कुरान की बात करते हैं, बड़े हदीस की बात करते हैं, कुछ नई बात करो ना, यानी कुरान और हदीस को छोड़ दो, पुराने हो गए। अरे कुरान और हदीस का एहसान है दुनिया पर। अक़वाम मुत्तहिदा दुनिया का सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट क्या है? अक़वाम मुत्तहिदा, यूनाइटेड नेशन जिसको कहा जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा भारत का सुप्रीम कोर्ट हमारा सुप्रीम कोर्ट है। कोई मामला होता है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते, नहीं तो उसमें हाई कोर्ट जाते, उसके बाद नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जाते। लेकिन इस पूरी दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का सुप्रीम कोर्ट क्या है? अक़वाम मुत्तहिदा। अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियाद कैसे डाली गई पता है आपको? अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियाद मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को देखकर डाली गई। जब मैं मुताले में ये बात मेरे सामने परसों आई, मैं दंग रह गया। इतनी बड़ी सच्चाई छुपी हुई है। यहूदी अल्लाह के नबी की जिंदगी के ऊपर रिसर्च करके वो अमल करते कामयाब होते हैं, और इधर बैकडोर से मोहम्मद रसूलुल्लाह को बदनाम भी करते हैं। अब हमारे लोग इतने शार्प माइंडेड होते नहीं हैं, ज्यादा ध्यान नहीं देते, बस वही चूंकि हम लोग महदूद उस पे रहते हैं कि भाई अपने कुरान, अपनी शरीयत, अपनी मस्जिद, अपने मदरसा, अपने मजहब, अपनी इबादत, बस। और मॉडर्न एतबार से, जदीद के एतबार से, जदीद ज़माने के एतबार से इस पर रिसर्च नहीं करते। वही जैसे मौलाना अरशद मदनी के ऊपर एतराज़ हुआ, मौलाना ने बयान किया कि इस्लाम दुनिया का सबसे पुराना मजहब है, जिसको आप ओम मानते हो हम उसी को अल्लाह मानते हैं। और सुन लो कि जो आदम थे वही ओम है, ये मनु है, जो मनु है वही आदम है। आप मनु को मानते हो, हम ओम आदम को मानते हैं। अब ऐसी बात की मौलाना के पास दलील है, होगी
तो मौलाना के पास वक्त नहीं था तो दलील नहीं पेश की, लेकिन हकीकी बात उन्होंने रखी लोगों के सामने। अब वो एक उछल पड़े, 4 ग्राम खून कम हो गया उनका, एकदम खड़े होकर, कौन है वो? जैन मुनि लोकेश। किस धर्म से बिलोंग करते हैं वो जैन धर्म से बिलोंग करते हैं। और जैन धर्म की बुनियाद कब डाली गई? मैंने अब से तकरीबन 8 साल पहले इस धर्म के ऊपर रिसर्च किया था। जैन धर्म, महावीर जैन स्वामी, मैंने अपने वीडियो में कहा है कि बेटे जहां तुम्हारा खुदा पैदा हुआ है वहां अब्दुल्ला पैदा हुआ है। महावीर जैन स्वामी, वर्धमान महावीर जैन स्वामी नाम है पूरा उनका। हमने कहा कि 30 साल तक वनवास काट कर आए। उनका अकीदा अलग है, सही अकीदा, सही इल्म, सही अमल। वो कहता है कि मौत कोई चीज नहीं है। महावीर जैन स्वामी कहते हैं मौत कोई चीज नहीं और ईश्वर भी नहीं। महावीर जैन स्वामी ईश्वर को नहीं मानता है। आए मौलाना की बात पर एतराज करने, पूछो वर्धमान महावीर जैन स्वामी से, ओम के ऊपर बात चली। आपको तो खुश होना चाहिए चूंकि आप ओम को नहीं मानते, चूंकि ओम किससे रिलेटेड है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से। और महावीर जैन स्वामी ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को 2700 साल पहले छोड़कर, उस मजहब को छोड़कर उन्होंने अपना एक धर्म बनाया जिसको जैन बोलते हैं, महावीर जैन स्वामी के मानने वाले। हमने कहा कि भाई ये तो तुम्हें खुश होना चाहिए। मौलाना ने ये बात कही कि भाई आप जिसको ओम मानते हो मुझसे को अल्लाह मानते हैं, यानी ओम की जो शक्ल आपके यहाँ है मुकम्मल तौर पर, ओम की जो शक्ल है मानने की कि ओम नजर नहीं आता, ओम हर जगह पर है, ओम की बॉडी नहीं है, ओम एक हवा है। हवा हालांकि मखलूक है, आप खुदा नहीं कह सकते हवा को, यानी हवा की तरह है। जैसे नेवर एंड नो वन कैच द एयर, नो वन see the ear, no one look at the ear। कोई आदमी हवा पे कंट्रोल नहीं कर सकता, पकड़ नहीं सकता, देख नहीं सकता, उसको छू नहीं सकता, बट वेरी इजीली कैन फील द एयर, बड़ी आसानी से हवा को महसूस कर सकता है। इसीलिए मौलाना ने कहा कि एक हवा है, एक धुआं की तरह है। आज जब मैं आ रहा था दिल्ली से, जिस फ्लाइट में मैं बैठा, विंडो सीट मेरी आदत है लेने की, इमरजेंसी विंडो पे मैं ज्यादा बैठता हूँ, तो जस्ट मैं देख रहा था कि बादलों में काफी बादल, वो जो पायलट था बड़ा मजाहिया बातें कर रहा था कि आप न घबराएं, इतने किलोमीटर के बाद, इतने 1000 फीट ऊपर पे इतना बादल मिलेगा, उसके बाद फिर ऐसा होगा वैसा होगा, इस तरह की बातें कर रहा। तो बड़ी खुशी हो रही थी सुनकर लोगों को। तो वही देख रहे थे हम कि उसकी जो पंखुड़ी थी वो राउंड जो सर्कल घूम रही थी, तो वो जब बादल आता तो पता ही नहीं चल रहा था कि भाई बादल अब आया है तो अब कुछ होगा, वाइब्रेशन कुछ नहीं। तो सेम इसी तरीके पर कि अल्लाह एक शक्ति है, ओम एक हवा की तरह है, पकड़ नहीं सकते, देख नहीं सकते। अब मौलाना ने यह बात कही, उनके पेट में दर्द शुरू हो गया। कैसे? मनु अल्लाह, अल्लाह मनु हो सकता है, और इधर उधर की बात करके जनाब अपने आप को पब्लिसिटी हासिल करने के लिए माइक पर गए और मौलाना को चैलेंज। हमने कहा कि बेटे मौलाना को बाद में चैलेंज करियो, पहले मौलाना का शागिर्द अब्दुल्ला सालिम के पास आओ, तुम्हारी किताब को, तुम्हारे पुश्तों को, वो जो तुम्हारे 24 थिंकर है ना, 24 थिंकर हीरो, हम उनकी कुंडली निकाल कर तुम्हें बता देंगे कि वो क्या थे, कैसे थे। मौलाना ने हकीकी बात कही, मौलाना ने ओम को अल्लाह, अल्लाह को ओम कैसे करार दिया, कहा। वो एक कंपेयर किए। मुमकिन है, हो सकता है कि भाई जैसे हम वाटर है, पानी है, इसी को संस्कृत में कुछ बोल दो, हिंदी में जल बोल दो, और इसी को इंग्लिश में वाटर बोल दो, फारसी में आप बोल दो, और अरबी में माउन बोल दो, पॉसिबल है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अगर ओम अल्लाह एक है, वो बाद में गुरु और टपक पड़े कि अगर ओम अल्लाह एक है तो मेरे 9 सवाल का जवाब दीजिए। 9 सवाल का मैं दे चुका हूं, उनके 9 सवाल का जवाब। वो कहते हैं कि ओम अल्लाह एक है, तो बताइए आप ओम को मानते हैं? हाँ, ओम को ये मानता हूं कि ओम एक ताकत है, ओम एक ऐसी जात है जो नजर नहीं आती है। हमारे पास दलील है, उसी दलील के आधार पर हम बोलते हैं कि ओम नजर नहीं आता। दलील क्या है? श्रीमद् भगवत गीता का ये मंत्र, न संदरूषी चिष्टिति रूपमस्सया, रूपमस्सया, रटी हुई बात नहीं है। ना 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 संदरूषी, ना बोलते हैं ना, ये काम ना करो, मत करो, वही है ना। ना संदरूषी चिष्टिति
रूपमस्सया, वो किसी रूप में नहीं है। रूपमस्सया न चक्षुषा, न आंखों में चक्षुषा, न आंखों में आने वाली चीज। न संदरूषी तिष्ठति रूपमस्सया न चक्षुषा न पश्यते कश्चनैनम, परमात्मा नजर नहीं आता, ओम कहीं नजर नहीं आता, दिखता नहीं है, लेकिन क्या है, हर जगह पर है वो, हर जगह पर। नकास्ते विदिते दयो न पाषाणे न मूर्णमे भावुहि देवस्तस्मादु भावुहि कारलम, परमात्मा हर जगह पर है। न देवा मुरच्चलामिया, सिर्फ पत्थर में, लकड़ी में, कंकर में, पेड़ में, पौधे में नहीं है, बल्कि वो एवरीवेयर यू कैन फाइंड द गॉड एंड लॉर्ड, हर जगह पर आप रब को, अपने ईश्वर को पा सकते हो, ओम को पा सकते हो। अल्लाह के बारे में भी यही अकीदा है कि नहीं? उठाओ, कुरान कहता है वलिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब, और दूसरी जगह पर फऐनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, तुम जिधर अपने रुख को करोगे रब को पाओगे। और भी अल्लाह कहता है वल्लाहु माकुम, अल्लाह एवरी टाइम विद यू, अल्लाह हर वक्त हमेशा तुम्हारे साथ होता है। वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तुम्हारे सहरक से भी ज्यादा करीब हो। दलीलें दोनों तरफ की मौजूद है, मौलाना ने बिना दलील की कोई बात नहीं कही है। ओम और अल्लाह कॉन्सेप्ट के एतबार से यह है जो अकीदा उनका, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम लोग कल से नमाज में बोल देंगे ओम, नहीं बोल सकते। क्यों? इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि ओम अब उमूमन वो लोग बोलते, उमूमन क्या वो लोग बोलते हैं कि जो एक ईश्वरवाद होने के साथ साथ उनके अकीदे के अंदर में खलत मलत है, उनके खुदाओं के बारे में बड़ी आपस में देवी देवताओं की पूजना, इबादत करना, जो 33 करोड़ खुदाओं को, छोटे बड़े खुदाओं की इबादत करते हैं। अब हम क्यों नहीं मान सकते? इसलिए नहीं मान सकते, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिन। अब इमाम साहब अगर वहां अल्लाह अकबर के बजाय अगर बोलने लगे ओम एको देवः सर्वभूतेषु गुरः, लोग कहेंगे कि पूजा करा रहा है कि नमाज पढ़ा रहा है, सारे मुक्तदी भाग जाएंगे। और इमाम साहब को मिनट से पहले कान पकड़ कर गेट आउट फ्रॉम हियर कह देंगे, ये तो उत्तर प्रदेश के गुरुजी का चेला लग रहा, नहीं पढ़ सकते। क्यों? हदीस की रोह से, शरीयत की नजर में हम पढ़ नहीं सकते। अलबत्ता मौलाना ने तहकीक पेश की, उन्होंने कहा कि आप ओम को मानते हैं, ओम अल्लाह एक ही बताए मानते हैं। अच्छा, बात मनु की आई थी, मनु दो शख्स को बोलते हैं, आदम को भी मनु बोलते हैं और हजरत नूह को भी मनु बोलते हैं, हजरत नूह को। असल फर्क यह है कि हम लोगों का भी अकीदा यह है कि हजरत आदम, हम सब आदम की औलाद हैं, सबको मालूम, सबको नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इंसानों को यह मालूम है हम सब एक माँ बाप की औलाद हैं। लेकिन टाइमिंग में फर्क है। इस्लाम में हजरत आदम का जमाना 9000 साल से लेकर 10,500 साल पहले, यानी इंसान इस जमीन पर तकरीबन 10,500 साल पहले पैदा हुआ। हजरत आदम का जमाना 10,500 साल पहले, मैक्सिमम मिनिमम 9,000 साल पहले, इसी बीच में अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया। हमारा मानना, हिंदू भाइयों का अलग मानना, हिंदू भाइयों का अलग मानना। हमारा मानना आदम के बारे में क्या है? अल्लाह ने उनको अपने हाथों से पैदा किया, खलक़तु बियदैया। और जब बहस हो रही थी शैतान से, खलक़तनी मिन नारी व खलक़तहु मिन तीन, मट्टी से। शैतान कहता है कि आपने मुझे आग से बनाया, आदम को मट्टी से, और आप कह रहे हैं कि सजदा करो, नहीं हो सकता, खुदकुशी कर लूंगा, सजदा नहीं करूंगा। खैर, वो एक अलग मौका है, वो एक अलग उन्वान है, टॉपिक है, उसके ऊपर बात करने। लेकिन वलक़द खलक़नल इंसान मिन सलसालिन मिन हमइम मस्नून, सड़ी हुई मिट्टी, खनखनाती हुई, बचती हुई मिट्टी से आदम को पैदा किया। वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन, मैंने मेरी रूह फूंकी उसमें। नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, मैंने रूह फूंकी उसमें। यह हमारा अकीदा है। उसके बाद हजरत आदम से सबको पैदा किया। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लिताअरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। सारे मर्द औरत उन्हीं से पैदा हुए। या अय्युहन्नास सुत्तक़ू रब्बकुम, अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि भाई अपने रब से डरो तुम, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको पैदा किया।
एक मर्द से उस औरत को उन्हीं से हजरत आदम से पैदा किया। बाएं पसली में जो छोटी पसली उससे अम्मा हव्वा को पैदा किया। हजरत आदम को हजरत आदम की पसली से हव्वा को हव्वा क्यों बोलते हैं? चूंकि एक जिंदा इंसान, जिंदा मरे हुए नहीं, हजरत आदम सो रहे थे तो उसी बीच में अल्लाह तबारक व तआला ने उनको पैदा किया और गोश्त को ऑर्डर दिया उस जगह को पुर कर दे। वो गोश्त ने उस जगह को भर दिया। अम्मा हव्वा को देखकर औरत, हजरत आदम कौन हो तुम? मैं औरत हूं, तुम्हारी बीवी हूं। मैं औरत हूं, तुम्हारी बीवी। एक दूसरी रिवायत में हजरत मुजाहिद फरमाते हैं कि हजरत आदम देखते ही फौरन उनको टच करने लगे। यानी ऐसी कशिश थी उनको, यानी औरत में कशिश होती है। अल्लाह ने कुदरती तौर पर, फितरी तौर पर ये चीज उनके अंदर रखी। देखेंगे ना, वो मैं बोला करता हूं ना कभी कभी कि औरत की आवाज में कशिश होती है। आदमी से बात करेगा तो थोड़ा चिड़चिड़ापन होता है, लेकिन वहीं पर किसी लेडी का फोन आ जाए, अजनबी स्ट्रेंजर लेडी का, चेहरे का थकान उतर जाएगा। हाँ मोहतरमा बताइए क्या कहना है? इसीलिए हर जगह पर इस साजिश के तहत पेट्रोल पंप हो, शोरूम हो, एयरपोर्ट वगैरह में तो टोटल एयर होस्टेस लेडी ही लेडी, एकदम बिल्कुल 15 साल से लेकर 30 साल 25 साल तक की उम्र की बच्चियों को वो एयर होस्टेस बता देते। वो इतने प्यार से बातें करेंगे आपको, इतने मुहज्जब तहजीब से कि भाई आप अगर घर से परेशान होकर के आए तो आप कुछ देर के लिए रिलैक्स महसूस कीजिएगा। ये साजिश, चूंकि कशिश अल्लाह ने कुदरती तौर पर रखी हुई, उनकी आवाज में कशिश है, इसलिए अल्लाह ने कहा कि फ़क़ऊ लहू, कुरान करीम में या निसा अन्नबी लस्तुन्न कअहदिम मिनन निसा इन इत्तक़ैतुन्न फला तख़ज़ाना बिल क़ौल। अगर किसी औरत से अगर कोई बात करे चाहे तो औरत को चाहिए कि सख्ती से बात करे। क्यों? क्योंकि औरत की आवाज में कशिश होती है। हर कोई बात करना चाहता है, बल्कि बाज लड़के तो ऐसे हैं आजकल के जमाने में, अपने दोस्तों के सामने देखो मैं अपने गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हूं, तुम क्या हो, लल्लू और टल्लू हो तुम, देखो मैं बात कर रहा हूं, भले ही वो कुरान और शरीयत के खिलाफ हो, गलत बात है। तो हजरत आदम की बाएं पसली से अम्मा हव्वा को पैदा किया, तो इसीलिए उनको हव्वा, हबीयतुन के माने जिंदा, जिंदा शख्स से पैदा करना, इसलिए उनको अम्मा हव्वा बोलते हैं। ये कुरान का अकीदा है। महाभविष्य पुराण में भी कहा गया ओम और हवियवती आदम, ओम से मुराद आदम, ओम और हवियवती विष्णु के गीली मिट्टी से पैदा हुए, प्रदान नगर में उनको रखा गया, कली दोबारा ठग लिए गए, उन दोनों को बाहर इस दुनिया के अंदर भेज दिया गया। तफसील का मौका नहीं है, लेकिन कुरान में यही मैसेज है ना। अल्लाह ने मना किया था, जन्नत में रखा कि इस दरख्त के करीब मत जाना, दाना खाया फौरन बाहर हो गए। उसके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को आबाद किया। जो मैसेज कुरान में, वही मैसेज महाभविष्य, ये ब्रह्म पुराण में, भविष्य पुराण में मौजूद है। अगर कभी जैन मुनि लोकेश आएगा, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि बताइए इसका क्या अर्थ है। ओम और हवियवती विष्णु के गीली मिट्टी से पैदा हुए, प्रदान नगर के एक गार्डन में उन्हें रखा गया, कली दोबारा वो दोनों ठग लिए गए, यानी शैतान के जरिए, कली मीन्स शैतान, शैतान के जरिए वो ठग लिए गए। मौलाना अरशद मदनी के सामने तो बड़े चीख रहे थे, कोई ओम नहीं, कोई मन्नू नहीं, कोई अल्लाह नहीं। भविष्य पुराण को क्या जवाब दोगे? भविष्य पुराण लेकर पहुंचूंगा। यकीनन अगर जमीर जिंदा है तो आओ बैठो और समझो और पढ़ो और अपनी बातें वापस लो। कोई भी बात हमारे अकाबिर बिना दलील के नहीं कहते, ये बात जहन में घुसा लेना। हमारे जैन मुनि लोकेश साहब, मेरी खुद की आदत है बिना दलील, बिना प्रूफ के कोई बात हम नहीं लोगों के सामने लाते। तहकीकी बात होनी चाहिए, मुदल्लल और मुस्तदल बात होनी चाहिए। मन कज़बा अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। चाहे वह कुरान की बात हो, चाहे वो शरीयत की बात हो, वो तो है ही, लेकिन दुनियावी एतबार से भी अगर आप कोई रिसर्च करके लोगों के बीच रखते हैं तो उसकी तहकीक कर लीजिए मुकम्मल तौर पर। वरना वैसी सुनी सुनाई बात व्हाट्सएप में, फेसबुक में कोई चीज आपने पढ़ी, कोई स्टोरी लोगों के सामने बयान कर दिया, बिल्कुल नहीं। For being a liar, it is enough to spread the message without trying to know। बिना तहकीक किए हुए कोई बात सुनी सुनाई आगे बढ़ा देना, उससे बड़ा झूठा कोई नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी भी साफ लफ्जों में कहते हैं कि भाई झूठा वो आदमी है, वो शख्स है जो आदमी सुनी सुनाई हुई बात
दूसरों तक पहुंचा देता है और उसकी तहकीक नहीं करता है तो उससे बड़ा झूठा कोई नहीं इस जमीन पर। बैरक है, तहकीक बात होनी चाहिए तहकीक की। अब आइए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी का एक मौका कौन उठाता? 1939 में 1 सितंबर को इस दुनिया के अंदर दूसरी बड़ी जंग होती जिसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर कहते हैं। हम अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियाद कैसे डाली गई, हम उस चीज को पेश करते हैं। वो अल्लाह के नबी की जिंदगी से एक वाक़े को उठाया, उन्होंने उस चीज को देखकर कहा कि भाई अगर इस मसले का हल कहीं हो सकता है तो अल्लाह के नबी की जिंदगी से या तो कुरान से, कुरान में तहकीक की तो थोड़ा बहुत मिला, लेकिन मोहम्मद की जिंदगी में पूरा मसला ही यहूदियों का हल हो गया और उन्होंने मोहम्मद की उस जिंदगी के वाक़े को के बुनियाद पर उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियाद डाली। अब आइए वो क्या चीज़ है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र 20 साल थी, उस वक्त में यह वाक़या पेश आया था। उसी वाक़े को देखकर यहूदियों ने अपनी उस तंजीम की बुनियाद डाली। अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियाद क्यों डाली गई? 1939 में दूसरी जंग अजीम हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसमें तकरीबन 5 करोड़ लोग मारे गए थे। एक तरफ बरतानिया, अमेरिका, सोवियत यूनियन, ये 3 बड़ी ताकत एक तरफ, और 3 बड़ी ताकत जापान, इटली और जर्मनी एक तरफ। ज्यादा लोग इधर के मरे थे, बरतानिया और अमेरिका। उस वक्त अमेरिका सुपर पावर नहीं, सोवियत यूनियन जिसके अंदर रशिया, रूस उसके साथ था, ये ताकत थी। और लड़ाई किस वजह से हुई थी? हिटलर की वजह से। एक तरफ यहूदी थे ज्यादा तादाद में और दूसरी तरफ ज्यूज थे। इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई। लड़ाई का मास्टरमाइंड कौन? जर्मनी का हिटलर था। लड़ाई शुरू होती 1939 से लेकर 1945 तक लड़ाई होती। एक तरफ बड़ी ताकत और एक तरफ इधर भी बड़ी ताकत, दूसरी तरफ जर्मनी, जापान, इटली, जो साइंस और विज्ञान का खुदा माना जाता है, जिन्हें आज भी जापान, इटली, इन सब मुल्कों को। ये जब जंग होती रही तो इस जंग में जो सबसे बड़ा कायद था, 7 अप्रैल 1945 को मौत हो जाती है उस हिटलर की। लेकिन 67 लाख यहूदी को गैस के चैम्बर में इन ब्रिटानिया और अमेरिका और सोवियत यूनियन वालों ने गैस के चैम्बर में डालकर पहले इन्होंने जुल्म सितम किया, ये हिटलर ने। उसके बाद फिर इन्होंने 67 लाख यहूदी को गैस के चैम्बर में डालकर फना कर दिया गया। जब ये जंग खत्म होती है 24 अक्टूबर 1945 को, उसी वक्त में भारत में भी आजादी की लड़ाई चल रही थी। उधर ब्रिटानिया किसके साथ? जापान और इटली के साथ लड़ाई में मसरूफ था। तो यहाँ की ताकत कमजोर पड़ गई, जिसके पादाश में भारत को आजादी नसीब हुई थी। क्योंकि ब्रिटानिया ने कहा था कि मैं अब इंडिया नहीं जाऊंगा, मैं अब अपनी ताकत उधर खर्च नहीं करूंगा। हमारे देश के जवानों को ब्रिटानिया ने दूसरी जंग अजीम में लाखों की तादाद में शहीद करवाया था उसी वक्त में, और उस वक्त हमारे मुजाहिदीन डटकर मैदान में खड़े थे, तब जाकर देश को हमारी आजादी मिली थी। तो दूसरी जंग अजीम से भारत को फायदा यह हुआ था कि भारत आजादी के तरफ आसानी के साथ बढ़ गया था। एक अलग तारीख है। अलबत्ता जब ये दो तरफ दो बड़ी मजबूत ताकत ने लड़ाई की, ये लड़ाई 24 अक्टूबर 1945 को खत्म होती। लेकिन जब देखा गया कि 5 करोड़ लोग मर गए, फायदा कुछ नहीं हुआ, तो अब कोई ऐसी तंजीम बननी चाहिए कि जिससे लोगों को इंसाफ मिल सके, जिससे लोगों को, मजलूमों को उनका हक मिल सके, इंसाफ की बात की जा सके। अगर कंट्री में उनकी बात न सुनी जाए तो सारी एक ऐसी तंजीम बने पूरी दुनिया के मुल्कों को मिलाकर कि उस तंजीम में आकर कोई भी अपनी बात, कोई भी कंट्री अपनी बात रख सकते और वो बोल सकते हैं कि हमारे साथ जुल्म ज़्यादती हो रही। मेरे भाइयों, 24 अक्टूबर तारीख नोट कर लीजिए।
24 अक्टूबर 1945 को जब अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियाद डाली गई तो 50 मुल्क ने शिरकत की कि हम भी मेंबर बनना चाहते, हम भी मेंबर बनना चाहते। इस अक़वाम मुत्तहिदा के 2-3 मेन अग़राज़ मक़ासिद, एक कोई मुल्क किसी मुल्क पर अगर हमला करेगा तो उसको रोकना, दूसरा इंसान पर जुल्म होगा तो इंसानों को इंसाफ दिलाना, तीसरी चीज ये कि अमन और शांति के आलम को बुलंद करना। ये 3 बड़े अग़राज़ व मक़ासिद थे। तो 24 अक्टूबर 1945 को जब बुनियाद डाली गई, इसमें 5 मुल्क आगे बढ़े, अमेरिका, बरतानिया और रशिया और फ्रांस और इटली, सब आगे बढ़े मिलकर। देखते ही देखते कुछ सालों में 185 मुल्क इस तंजीम के मेंबर बन गए। अभी की तारीख में अक़वाम मुत्तहिदा 185 मुल्क इसमें शामिल हैं और इसका मेन मकसद है कि दुनिया के अंदर अमन और शांति कायम की जाए, दुनिया के अंदर इंसाफ की बात हो, कोई किसी पर हमला ना करे। इस अक़वाम मुत्तहिदा का मेन मकसद और गर्ज है। लेकिन उसने कहां से ये सबक उसको कहां से मिला कि ऐसी तंजीम बननी चाहिए जो लोगों की इंसाफ की बात करे। लाल बुजक्कर साहब गुलाम है इस वक्त, यहूदी गुलाम था उस वक्त जापान, इटली, चाइना, सोवियत यूनियन, अमेरिका की ऐसी तंजीम बने जिससे लोगों को इंसाफ मिले। कहीं पर उनका कोई मौक नहीं मिल रहा था, कहीं पर उनको कोई डेमो नहीं मिल रहा था कि हम आखिर किस आधार पर, कोई मेथड तो होगा, अब से पहले कोई तंजीम तो होगी जिसने इस रास्ते पर काम किया हो। पूरी दुनिया की हिस्ट्री खंगाल कर देखता है, कहीं पर कोई वाकया नहीं मिलता, लेकिन मोहम्मद की जिंदगी को उठाकर देखता। उनको जो तंजीम चाहिए वो तंजीम नबी की जिंदगी में 20 साल की उम्र में आप अलैहिस्सलाम ने उस तंजीम को संगठित किया था, आपने उस तंजीम की बुनियाद डाली थी। मेरे उलमाए किराम जानते हैं, आप भी जान लीजिए, उस तंजीम का नाम हिल्फुल फुजूल था। उस तंजीम को वजूद में लाने का मकसद और पसे पुष्ट ये है, एक ज़बीत नाम का एक मजलूम शख्स था, एक ताजिर था जो बाहर से आकर मक्कतुल मुकर्रमा में आस बिन वाइल के साथ मुआदा किया कि हम दोनों मिलकर तिजारत करेंगे। लेकिन जब मुनाफा, उस मुनाफे को आस बिन वाइल लूट लिया, ये बेचारा मजलूम, ये बेचारा अपने आप को बेयार और मददगार समझता महसूस करता, कोई इसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। तो एक पहाड़ी पर जाकर खड़े होकर ऐलान करता, क्या कोई मर्द नहीं है जो मुझे इंसाफ दिला सके? क्या कोई इंसाफ परस्त नहीं है? नबी के कान में आवाज पहुंचती। हमारे नबी उस वक्त नबी नहीं थे, सिर्फ 20 साल के घट्टे घट्टे जवान थे, लेकिन आप इंसाफ पसंद थे। आप अलैहिस्सलाम ने रुआसाए मक्का को बुलाया, सबको बुला करके कहा कि आप लोगों को शर्म नहीं आती? आपके बीच में एक परदेसी बाहर से आया है और इसके ऊपर जुल्म हो रहा है, आप बैठे हुए देखते हैं। सबने कहा क्या करना चाहिए मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला? कहा कि एक तंजीम बनाओ। का नाम क्या होगा? कहा कि उस तंजीम का नाम हिल्फुल फुजूल होगा। हल्फुल फुजूल नहीं, हिल्फुल फुजूल। फुजूल क्यों? क्योंकि उसमें जो रुआसाए मक्का थे उसमें कई सारे रईस मक्का का नाम फुजूल फजल था, इसीलिए उनका नाम दिया गया हिल्फुल फुजूल। और रहीकुल मखतूम की यह तहकीक है, अगरचे अहले हदीस आलिम की वह किताब है सीरत की, लेकिन मजबूत किताब है, पढ़िए। तो उन्होंने हिल्फुल फुजूल एक तंजीम की बुनियाद डाली और उस तंजीम का मकसद इंसाफ दिलाना, मजलूम के साथ खड़े होकर आवाज में आवाज मिलाकर उनको इंसाफ दिलाना और किसी के ऊपर कोई जुल्म ज्यादती न करना। यहूदियों ने देखा जो हम बनाना चाहते हैं वो मोहम्मद की जिंदगी में मौजूद है और पैटर्न वही रखा। जैसे यहूदियों ने, अल्लाह के नबी ने कई सारे कबीले, कई सारे बड़े सरदारों को बुलाकर तंजीम बनाया था, आपने कमेटी बनाई। तो अब यहूदियों ने भी कहा कि हमारा मेथड चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमको यकीन है, यहूदी जानता है कि मोहम्मद वो शख्स है जो कभी भी फेल्योर नहीं हुआ, जो कभी भी अपने मिशन के अंदर नाकाम नहीं हुआ, वो नाकाम होकर भी कामयाब। सुलह हुदैबिया में बज़ाहिर दिखता था कि मोहम्मद नाकाम हो गए, लेकिन उसको इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना करार दिया गया।
यहूदियों ने रिसर्च की, वो तंजीम के बेस पर हिल्फुल फुजूल को देखकर आज अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियाद डाली गई। 24 अक्टूबर 1945 को दुनिया कॉपी करती है मोहम्मद के तरीके को, दुनिया मानती है मोहम्मद के तरीके को, क्योंकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह खुद कुरान में कहता है, मन अता अल्लाह व रसूल, जो अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा करेगा, रसूल के मेथड को अपनाएगा, फकद फाज, यकीनन वो कामयाब होगा। और अक़वाम मुत्तहिदा आज दुनिया में मजबूत कामयाब तंजीम है। लेकिन तरीका किनका अपनाया? अल्लाह के नबी का। हिल्फुल फुजूल के पैटर्न पर अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियाद डाली गई। देख लीजिएगा, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटिश उठाकर देख लीजिए, ये तहकीक वहां पर मौजूद। लोग खामखा इस्लाम को बदनाम करते हैं। जवाब दीजिए दो टोक लफ्जों में। मौलाना अरशद मदनी साहब ने तहकीक की बात की, लेकिन एक बात तो सामने आई इस वाक़े से, जो दिल्ली के अंदर जमीयत उलमाए की मीटिंग जो हुई, कॉन्फ्रेंस, वो ये हुई, हमें महसूस हो गया कि हमें अभी अफराद की ज़रूरत है। हमें ऐसे अफराद की ज़रूरत है जो अगर कुछ बोले तो उनके मुंह में, आंखों में आंखें डालकर जवाब दे सके। गूंगे बहरे लकीर के फकीर नहीं। मैं इस टॉपिक पे नहीं बोलना चाहता था। जब बात हुई थी 12 तारीख को, मेरा प्रोग्राम शायद भुवनेश्वर में था, उड़ीसा में, हमारे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती राशिद साहब का मैसेज पहुंचा कि अब्दुल्ला, मौलाना को घेर लिया गया है, इस फील्ड में तुम हो, तुम्हारी रिसर्च है, तो लोगों के सामने बातें आनी चाहिए। तब जाकर हमने उस टॉपिक के ऊपर बात की कि सबसे पुराना धर्म इस्लाम नहीं है, पुराना धर्म इस्लाम है गुरु। लोग अगर बोलते हैं कि 1450 साल पहले आया, तो उसको ऐसे समझिए, एक घर है, बहुत पुराना घर है, बहुत मजबूत दीवार है, लेकिन उस मजबूत दीवार को प्लास्टर वगैरह झड़ जाता है तो उसको डेंट पेंट अलग से, फिर उसके औलाद क्या करते हैं, डेंट पेंट करके उसको रंग रोगन करके उसको खूबसूरत बनाकर लोगों के सामने पेश करते हैं। सामने नया कोई आदमी आएगा, कहेगा यार क्या खूबसूरत घर बनाया, वो यूं कहेगा कि अभी बनाया, अभी अभी 1 महीना 2 महीना पहले। इस्लाम सेम ऐसे ही है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने डेंट पेंट किया है। आप अलैहिस्सलाम ने कुछ मसाइल आप अलैहिस्सलाम के ज़माने में अल्लाह की तरफ से चेंजिंग हुए, नासिख मनसूख उसी को बोलते हैं, कुछ इधर से उधर, लेकिन बेसिक जो फाउंडेशन है अकीदा अल्लाह का, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, वो वही है आमन्तु बिल्लाह जो हजरत आदम का था, वही है, उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई। इसलिए इस्लाम, लफ्ज़ इस्लाम 1450 साल पहले आया है। लफ्ज़ इस्लाम, वरना इस्लाम का अकीदा सबसे पहले इंसान से है। तो हमारा अकीदा है कि हजरत आदम 10,000 साल पहले आए। हिंदू भाइयों का अकीदा है कि ओम और हवियवती 10,000 साल पहले नहीं आए, बल्कि 40 लाख साल पहले आए। ये झगड़ा है बीच में, ये झगड़ा है बीच में। उनका यह कहना है कि जब हमारा सतयुग 16 लाख साल का है, त्रेता युग हमारा 12 लाख साल का है, द्वापर युग हमारा 8 लाख साल का है, और हमारा कलयुग 5000 साल का गुजर चुका, 4 लाख साल का है। तो यानी सतयुग में अच्छे इंसान थे, तो सतयुग से ही जमाना चल रहा है। उस हिसाब से, उनके अकीदे के हिसाब से देखेंगे तो सबसे पहले इंसान का जन्म इस जमीन पर आए, सबसे पहले इंसान पैदा हुए वो कब? तकरीबन 40 लाख 50 लाख साल पहले। ये कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी डिफरेंसेस है, इसीलिए कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है। वो गलत माना और गलत मतलब ले लेते हैं कि नहीं, आदम सबसे पहले इंसान नहीं थे, तुम्हारे आदम नहीं थे। हालांकि आदम संस्कृत लफ्ज में जो पुरानी लैंग्वेज मानी जाती है उसमें ओम लफ्ज लिखा, ओम और हवियवती, अम्मा हव्वा को हवियवती बोलते और ओम को आदम कहा, आदम को ओम कहा गया। ओम और हवियवती विष्णु के गीली मिट्टी से पैदा हो गए। और विष्णु कौन? रब्बुल आलमीन। और रब्बुल आलमीन कौन? अल्लाह। और अल्लाह कौन? जो कहता है कि खलक़तु बियदैया, मैंने मेरे हाथ से पैदा किया है आदम को। तो ये बात मैच कर जाती। तो इस कॉन्फ्रेंस से हमको ये सबक मिला कि हमें कुछ और भी नॉलेज, किसी और चीज पर तहकीक करनी चाहिए। ये जो दुनिया वाले अपने आप को कहते हैं ना कि हम कामयाब, हम चांद पर पहुंच गए, हमने इस चीज को वजूद में लाया, हमने ये आविष्कार किया, हमने ये चीज बना दी,
ये सब की सब सारी मज़ामीन, सारी तहकीक इस्लामिक ग्रंथों के अंदर मौजूद है, हदीस में मौजूद है, कुरान में मौजूद है, शरीयत में मौजूद है। बस उनको लोगों के सामने पेश करने की ज़रूरत है। वो लोग गलत मतलब ले लेते हैं ना कि हाफिज बनता है मदरसे में बच्चा, उसके साथ साथ में लफ्ज़ जिहाद की ट्रेनिंग दी जाती है। गलत बात है। लफ्ज़ जिहाद उलमा से पूछिए तो लफ्ज़ जिहाद कोई एंगल है शरीयत में? कहीं पर भी नहीं है। लफ्ज़ जिहाद कहीं पर है कि बाबू लफ्ज़ जिहाद, बाबू किताबुल जिहाद, वो किताबुल जिहाद अलग है, लेकिन लफ्ज़ जिहाद ये नहीं कहीं मिलेगा आपको। ये तो भारत के अंदर कुछ नफरत परस्त, ये नफरती चिंटू हैं, उनकी तरफ से ये बात बताई गई। मेरे भाइयों, तो नमाज एक ऐसी इबादत है, अगर पाबंदी से हम पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हम करीब होंगे। दूसरी बात और मैं बताना चाहता हूँ, चूँकि अभी एक ही बात पूरी हुई है, दूसरी बात मुख्तसर वक्त में, बहुत कम, चूँकि वक्त भी बहुत हो गया है, मुझे जाना भी है, आगे का सफ़र शुरू करना है। बहुत मुख्तसर वक्त में दूसरी बात जो मुझे कहनी थी वो पेश कर रहा हूँ। लेकिन ये बात मैं कह दूं कि हमारे जितने भी नए जनरेशन के बच्चे हैं, हमारे जितने भी जिम्मेदार हजरात हैं, खुसूसन हमारे उलमाए किराम की दुआओं की अब कौम को ज़्यादा ज़रूरत है। अफराद साजी की सख्त ज़रूरत है मेरे भाइयों। पुराने सिस्टम को अब छोड़िए। जो मज़ामीन जो किताब की शक्ल में जो दर्स निज़ामी है, मजबूती के साथ, दलाइल के साथ अपने बच्चों को हमें मजबूत करने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ इंग्लिश ज़ुबान, अगर दुनिया ये कहती है कि इंग्लिश ज़ुबान सीखो, तो मैं ये कहता हूं कि ज़ुबान सीखना सिर्फ गलत नहीं है, आपको ज़्यादा मटीरियल अंग्रेज़ी ज़ुबान में मिल जाएगी, हिंदी में उर्दू में नहीं मिलेगी। अंग्रेज़ी ज़ुबान में ज़्यादा मटीरियल प्राप्त हो सकती। और हमारे बच्चे जो कुरान याद कर लेते हों 2 साल में 3 साल में, क्या वो 3 महीना देकर अंग्रेज़ी ज़ुबान नहीं सीख सकते? अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखिए, कंपैरेटिव स्टडीज़ कीजिए, तकाबुल अदयान। मुझे लोग कहते हैं फ़ोन करके कि मौलाना अब्दुल्ला मैं चतुर्वेदी बनना चाहता हूँ। मैंने कहा कि बाबू, मैंने कभी नहीं, जब मैं पढ़ रहा था, जब मैं मंत्र रट रहा था डेली सुबह को सूरह यासीन पढ़ने के बाद, प्रोफेसर मोहसिन मुझे देते थे, उन्होंने कहा कि मौलाना अब्दुल्ला आपको ये ज़रूरत आएगी, आप पढ़िए। मेरे जहन में नहीं था कि कोई चतुर्वेदी इसको बोलते हैं। पढ़ कर जब कंप्लीट हो गए, कम से कम 55 मंत्र श्लोक तहकीक के तौर पर हमने उसको याद किया। इलाके में गए, 1 साल तक कोई नहीं जानता, तकरीर हमारी चॉइस ही नहीं थी, हमने सोचा ही नहीं था। सिर्फ कंपैरेटिव स्टडीज, तकाबुल अदयान की जब पढ़ाई पढ़ रहे थे तो वहां पर कुछ श्लोक, कुछ मंत्र आ गए। उस वक्त संस्कृत को ग्रामर के एतबार से हमने नहीं सीखा था। प्रोफेसर साहब ने कहा बस देरी रटना, ये सारे मंत्र मैंने तभी रटे थे। अंदंत महाप्रियो शंति संभवती मुपास्ति ततुभूय इव्युति तमोय संभूति अमृता, शिर्क के खिलाफ है। और युनहा पिता जनिता युविधाता धामानी वैद्भुनानी विश्वा, कयामत के बारे में है। वही हमने कहा कि नसंदरुषि तिष्ठति, खुदा की जिस्म की इनकार के बारे में है। नतस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महद्दसा लैस कमिस्लिहि शै, इसके ऊपर है। लिंक चिदी शिखाहिना सिमशरुधारी सदूशका उच्चलापी भविष्यति जनूमम, ये उसी वक्त के मेरे रटे हुए तौहीद और वैदानियत और रिसालत के ऊपर। लेकिन बाद में हमको जरूरत पड़ी कि नहीं, संस्कृत लैंग्वेज ग्रामर के एतबार से सीखना चाहिए, तो फिर हमने उसको बाद में शुरू किया। 1 साल तक हमको कोई राब्ता ही नहीं था लोगों से। एक जगह जलसे में मेरे एक दोस्त का नाम नहीं था, बोला अब्दुल्ला तुम जाओ जरा 15-20 मिनट बोल देना, तुम बोलना जानते हो। गए, जाने के बाद हमने कहा क्या बयान करें, बहुत ज़्यादा बोलना नहीं आता है। तो खैर हमने वही तहकीक पेश की, मोहम्मद रसूलुल्लाह की श्लोक पढ़े हमने वहाँ पे। तो अब लोगों ने सोचा अरे ये तो वेद पढ़ रहा है, वेद पढ़ा के बस चतुर्वेदी। आजकल बहुत फेमस हो जाते हैं लोग लफ्ज़ चतुर्वेदी। तो उसी वक्त कई सारे जलसे की दावत आई, मौलाना हमारे जलसे में भी आइए, मौलाना हमारे जलसे में आइए, मौलाना हमारे जलसे में आइए। वहीं से सिलसिला शुरू हुआ कि आज भारत के अक्सर जगहों पे जाना होता है। लेकिन उसके बाद फिर हमने तहकीक शुरू की है कि नहीं, जब इस फील्ड में है तो इसके ऊपर काम करना चाहिए। जो गलत फहमियाँ लोगों के दिलो दिमाग में है, जो लोगों को परोसते हैं मीडिया के ताल्लुक से, उनको 2 टोक लफ्ज़ों में जवाब मिलना चाहिए। जैसे मौलाना अरशद मदनी ने बात की और उनकी बात लोगों को लगी कि नहीं इस्लाम तो 1450 साल पहले आया, तो तहकीक क्या है कि अगर इस्लाम 1450 साल पहले से है तो इस्लाम का पहले वाला नाम क्या है? इस्लाम का पहले वाला नाम सनातन है। आप कहेंगे सनातन तो हिंदू भाइयों का नाम है, नहीं, सनातन इस्लाम का पुराना नाम।
सनातन का मतलब आसमान से जमीन पर आना। आसमान से जमीन पर कौन सा मजहब आया? इस्लाम आया। और सनातन का दूसरा माना है शाश्वत धर्म। शाश्वत का मतलब हमेशा से आना, और हमेशा से कौन सा मजहब आया? इस्लाम आया। हजरत आदम, हजरत शीस, हजरत नूह, हजरत लूत, हजरत दाऊद, हजरत सुलेमान, हजरत याकूब, हजरत इब्राहिम, हजरत ईसा, हजरत मूसा आए, हजरत लूत, हजरत शुएब, हमेशा से आए। फिर हिंदू भाई कहां जाएंगे? जी, हिंदू भाई सनातन हैं, यानी पुराने मुसलमान हैं। वो रास्ता वो भटके हैं। मौलाना की बात ऐसी नहीं थी। मौलाना की बात बिना तहकीक के नहीं थी, ये है तहकीक वो। और तीसरा नाम है सनातन का हिंदू भाइयों का, जो समझते हैं स्वभाव नियत कर्म। स्वभाव नियत का मतलब कुदरत का सिखाया हुआ दीन। और कुदरत ने कौन सा दीन सिखाया? इस्लाम सिखाया ना। कहां सिखाया? दुनिया में नहीं, अम्मा के पेट में। कैसे? अम्मा के पेट में आपका जिस्म बनता है, और आपका जिस्म, आपके जिस्म बनने से पहले आपकी जो रूह है वो कहां पे है? आलम अरवाह में। और आलम अरवाह में सारी रूहें, सारी आत्माओं ने अल्लाह से क्या वादा किया? यू आर माई गॉड। अल्लाह ने सबसे कहा ना, ये लाल बुजक्कर की भी रूह थी वहां पे, ये 1.5 आंख वाले बाबा जी जो हैं हमारे हरिद्वार के, ये भी थे वहां पे। अल्लाह ने सारी रूहों से कहा, अलस्तु बिरब्बिकुम, मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? बताओ सब ने कहा। अल्लाह जानता था कि ये जाकर के पार्टी बदल लेंगे, माँ के पेट से निकलेंगे, ये अपने चेंज कर देंगे मेथड, इनके अम्मी अब्बा को देख करके अपना अकीदा सब कुछ बदल लेंगे। इसीलिए अल्लाह ने वादा कर लिया पहले। अल्लाह ने कहा अलस्तु बिरब्बिकुम। कभी होता है ना, जब सरकार बनती है विधानसभा में, तो सारे एमएलएस को बिठा करके पार्टी जो पार्टी, भाई क्या आप लोग मेरे साथ हो कि नहीं? हाँ सर, हम आपके साथ हैं, बिल्कुल आपके टिकट पे आपके पार्टी से आए हैं तो हम आपके साथ हैं। एकदम वादा करता है। पार्टी का जो सीनियर होता है, जो पार्टी का अध्यक्ष होता है, वादा लेता है। क्यों? कि ताकि कहीं ये भटक ना जाए। लेकिन अगर भटके तो सरकार गिर जाती है। ये सिस्टम है दुनिया का। तो ये अल्लाह ने, मैं समझाने के लिए सिर्फ बोल रहा हूं, अल्लाह ने वादा लिया, अरे जाने के बाद बदल तो नहीं जाओगे, किसी और को खुदा तो नहीं मानोगे, तुम्हारा खुदा कौन? अल्लाह ने वादा करा। सबने कहा कि अल्लाह आप मेरे खुदा। अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? कालू, जमा है, वाहिद नहीं है। अब्दुल्ला सालिम की रूह आत्मा नहीं थी सिर्फ कि काला, नहीं, कालू बहुवचनम, जमा। कालू, सबने कहा। बला, व्हाई नॉट, क्यों नहीं अल्लाह, आप हमारे खुदा हैं। अल्लाह तबारक व तआला के सामने। तब अल्लाह ने कहा ठीक है, मुझे एक अल्लाह मानती हो ना? हाँ ठीक है। अब जाओगे दुनिया में तो वहां पर कुदरत ने सिखाया अपना दीन, फितरत अल्लाहिल्लज़ी फतरन्नास अलैहा। अब अल्लाह ने वही कैपेसिटी अंदर दी बच्चों को कि जो वहदानियत को कबूल कर पाए, वही कैपेसिटी देकर भेजा। इसीलिए हम मौलाना ने तो ये कहा कि सबसे पुराना धर्म इस्लाम। इस्लाम, मुसलमान तुम ही हो। सनातन का मतलब इस्लाम, मुसलमान। हम तो यूं कहते हैं कि इस दुनिया में मुसलमान नहीं, बल्कि इस दुनिया में आने से पहले भी तुम सब के सब मुसलमान थे। वहां पर भी मुसलमान थे, यहां पर भी मुसलमान। यहां आकर नाम बदल गया तो नाम बदलने से धर्म नहीं बदलता। सनातन इस्लाम का पुराना नाम है। दलील आपके सामने हमने पेश की है। तो ये लफ्ज़ हिंदू क्या है, इसके ऊपर भी थोड़ी सी तफसीर आपके सामने पेश कर दें। लफ्ज़ हिंदू असल में सिंधु से बना। ईरान से जो लोग आए, अभी जो कुर्सी इख्तिदार में जो लोग बैठे हुए दिल्ली में, ये सब के सब ईरानियुन नस्ल, आर्यन कौम बोलते हैं हिस्ट्री में। फिर यहाँ के लोग कौन हैं? यहाँ के लोग आदिवासी हैं। असल में जो यहाँ के मूल निवासी है, यहाँ के जो असल वारिस हैं भारत के, वो आदिवासी, संथाल, मुसहर जिनको बोलते हैं, हमारे यहाँ मुसहर बोलते हैं, यानी जिनको शूद्र बोला जाता, यानी जिनका घर, उन्हीं को शूद्र, उन्हीं को नापाक। इस देश का मूल निवासी आदिवासी हैं, दलित हैं, SC/ST के लोग हैं। बाहर से कौन आए? कुर्सी इख्तिदार में बैठने वाले बाहर से आए। जब बाहर से आए, आर्यन कौम, ईरानियुन नस्ल, फारसी जुबान थी। कहां रहते हो? सिंध में।
तो फारसी में सिंध नहीं बोला जाता था, क्या बोलते थे? हिंद में रहते। सीन के शुरू के सीन को, सिंध के सीन को हां से बदलो, क्या बनेगा? हिंद। अब हिंद में क्या है तुम्हारा? हिंद में स्थान है हमारा, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान शॉर्टकट में बोलते कौन हो तुम? आई मैं हिंदू, यानी हिंदुस्तानी। हिंदू कोई धर्म नहीं है, देख लीजिए। कौन हो तुम जी? हम हिंदू हैं, यानी हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान में रहते हैं। जब इस्लाम इधर से आया हजरत उमर के जमाने से, तिजारत के जरिए से, तो उस वक्त में, पहले भी था, उस वक्त में एक कॉन्सेप्ट बनना शुरू हो गया कि मस्जिद मंदिर, मस्जिद मंदिर। इधर के लोग कसरत के साथ मंदिर के ऊपर पूजा करने लगे, तो हिंदू कहना शुरू कर दिया, वरना हिंदू किसी धर्म का नाम नहीं, हिंदू असल में सिंधु है। अब इसी हिंद से इंडिया कैसे बना? ब्रिटिश आए, उन्होंने अपना कला चलन शुरू कर दिया, इंडियन ब्रिटिश। ब्रिटिश लोग यहां से जब जाते वहां पे, अरे वेयर डिड यू कमिंग फ्रॉम, कहां से आ रहे हो? अब वो बोल नहीं सकते थे हिंद, वो तो दाल को डाल बोलते हैं, मिस्टर मोदी बोलते हैं, मोदी, मिस्टर मोदी, कम टू द पॉइंट। तो उन्होंने देखा कि हिंद नहीं बोला जा रहा, तो उन्होंने हिंद के हा को हमजा से चेंज किया, इंद बनाया, दाल को डाल में बदला, क्या बना? इंड। इंड बन गया, हिंद का इंड बन गया, सिंध का हिंद बना, हिंद का इंड बना। आई एम कमिंग फ्रॉम इंड, तुम हो कौन? जैसे आप अगर यहां से जाएंगे, भाई कौन हो? सीतापुरी, लखीमपुरी, महाराष्ट्री, बिहारी, सबसे बढ़िया एग्जांपल बिहारी, बंगाली। ये जो या है, या निस्बती है, या निस्बती बमाना वाला, बिहार वाला, लखीमपुरी, लखीमपुर वाला, सीतापुरी, सीतापुर वाला। तो इंग्लिश में ये वाले के लिए क्या लगाते हैं? IN लगाते हैं, IN। इंड, आई एम इंडियन। ब्रिटिश बोलने लगे आई एम इंडियन, यानी हम इंडिया में रहते हैं। तो सिंध से इन हिंद, हिंद से इंड, इंड से इंडियन, इसी से बना इंडिया। ये इंडिया अंग्रेज लोगों ने बना, ये है तहकीक। लफ्ज हिंदू कोई कौम या किसी मजहब का नाम नहीं है। तो ऐसे अफराद की जरूरत है जो छोटी छोटी बातों के ऊपर तहकीक करे, तब ताकि अगर कोई मसला सामने आए तो लोग उसको मुकम्मल तौर पर उसको जवाब दे सके। मेरे भाइयों, दूसरी बात बस ये थी, 4 मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। दूसरी बात ये कहनी थी मुझे कि आज जो जमीन पर जलजले पैदा हो रहे हैं, अकीदे कुरान का, अकीदे शरीयत का यह है कि बिअन्न रब्बका औहा लहा, जब रब हुक्म देता है तो जमीन को, तो जमीन अपने आप को हिलाती। क्यों? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब कसरत शराब, जब शराब आम हो जाए, कसरत जिना, जिना आम हो जाए। जिना आम है कि नहीं? चैटिंग, फिर डेटिंग, फिर कटिंग। पहले चैट करना दुनिया की किसी भी शरीयत में गुनाह नहीं, इस्लाम के अलावा। चैट करना, बातचीत आपस में, हेलो हाउ आर यू, आई एम योर बोसम फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। वैलेंटाइंस डे 24 फरवरी की रात को गुलाब का फूल, और सारे दुनिया के गुनाह, सारे गुनाह करते हैं, शराब पीते हैं नशे में धुत होकर। जब शराब की कसरत हो जाए तो अम्मा आयशा फरमाती हैं कि जलजले का इंतजार करो। और कसरत जिना, ये जिना का पहला स्टेप है। हेलो हाउ आर यू मोबाइल के जरिए बहुत आसान हो गया। रातों को 2-2 घंटे तक बात करते हो अपनी अपनी गर्लफ्रेंड से, कुछ मिलेगा? कुछ नहीं, सिर्फ एक अट्रैक्शन होता है। लेकिन जब कसरत जिना हो तो फिर अल्लाह तबारक व ताला अजाब नाजिल फरमाता है। 3 बड़े गुनाह, कसरत शराब, कसरत जिना और कसरत गाना। कसरत गाना, फिल्म रिलीज हुई नहीं अभी बांग्लादेश में, परसों ये 5 तारीख को एक प्रोग्राम था, 5 तारीख को। उस प्रोग्राम में हमने कहा कि हमारे बच्चे गाना बहुत याद रखते हैं, कुरान करीम याद नहीं रखते। एक साहब बोला कि नहीं मौलाना, हमको कुरान याद। हमने कहा आपको है, लेकिन इस मजमे में बहुत कम लोगों को। हमने कहा कि ठीक है, मैं बोलता हूं, देखिए अभी दोनों का एग्जाम हो जाता है। तो मैंने बोला कि लूट ली महफिल, ऐसे कोई गाना है अभी जो फिल्म आई। तो एक बच्चा क्या बोलता फट से, पठान का गाना, उंगली उठा के, पठान का गाना। हमने
कहा वाह। हमने कहा कि बेशरम रंग, बोलता ये भी पठान का गाना। मेरे ख्याल से 7 साल या 8 साल की उम्र रही होगी। हमने कहा चलो बेटा, इसमें तो पास हो गए 100 नंबर से। अब बताओ, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, यह क्या? ऐसे देख रहा हूं। हमने कहा बोलो क्या है? बोलता क्या मौलाना मैं उर्दू नहीं जानता हूं। हमने कहा ये उर्दू है, कुल हुवल्लाहु अहद। बोला हाँ उर्दू ही बोल रहे हैं ना आप, तो ये वही है। हमने कहा पागल, ये उर्दू नहीं, ये अरबी है और ये सूरह इखलास है, कुरान करीम की छोटी सूरत है ये, और अल्लाह का तारुफ है, इसमें अल्लाह का इंट्रोडक्शन है। हमने कहा कि यह है हिसाब। देखिए, गाना रिलीज होने से पहले फिल्म गाने रिलीज कर दिए जाते, और जनाब सबसे पहले हमारे नौजवानों के मोबाइल में गाना सुनने को कान लगाकर गाना ही गाना सुनते, गाना ही गाना सुनते। गाना सुनोगे अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे कान में शीशा पिघला कर डालेगा। कुरान पढ़ोगे, अगर अटक कर भी पढ़ोगे तो अल्लाह तबारक व तआला एक हर्फ पर 2 अज्र देगा, डबल अज्र देगा, डबल। अगर कोई स्लेस पढ़ता है, आराम से इत्मीनान से अटकता नहीं है, तो 1 अज्र है, 1 नेकी 10 गुना अज्र है। लेकिन अगर कोई अटक कर पढ़ता है तो उसको 20 अज्र दिया जाता है, यानी 2 नेकी गुना बढ़ा कर दिया जाता है। इसलिए मेरे नौजवानों, ये 3 गुना जब कसरत से हो, कसरते शराब, कसरते जिना, कसरते गाना जब सुनने लगे, तो अल्लाह तबारक व तआला फिर इस जमीन को ऑर्डर देता है कि हिलाओ अपने आप को। ये जमीन हिलती है, दफन हो जाते हैं। तुर्की के अंदर 75,000 लोग मौत के मुंह में चले गए आज तक। डेली कम से कम 200-300 लाशें आज भी निकाली जा रही है। साइंस का कहना है कि मौलाना आपकी बात सही नहीं। क्यों जी? ये टेक्टोनिक प्लेट आपस में मिलते हैं, हिलते हैं। इसे टेक्टोनिक प्लेट है, 7 हिस्सों में है इस जमीन की प्लेट। ये जमीन 7 हिस्सों में है, टेक्टोनिक प्लेट में बटी हुई। हमारा भारत एक अलग प्लेट में है। ये हिमालय, उत्तराखंड, ये जो ये आपके करीब में जो ये हिमालय पहाड़ है, ये टेक्टोनिक प्लेट के बीच में है। उधर जो चाइना है वो एक अलग प्लेट में। ये दोनों प्लेटें जब मिलती है तो हिमालय पहाड़ की ऊंचाई और बढ़ती। देख लीजिएगा आपके हर साल कुछ न कुछ सेंटीमीटर हिमालय पहाड़ की ऊंचाई, बुलंदी बढ़ रही है। साइंस के एतबार से कैसे कि टेक्टोनिक प्लेट आपस में जब मिलते हैं जहां पे, तो जहां जहां टेक्टोनिक प्लेट का जोड़ है वहां पर जलजले ज्यादा आते हैं। यही वजह है कि नेपाल में जलजले ज्यादा रिकॉर्ड किए जाते, चूंकि वहां पे टेक्टोनिक प्लेट का एक जोड़ है। साइंस का ये कहना है कि अब टेक्टोनिक प्लेट हिलती क्यों है? इसलिए हिलती है कि टेक्टोनिक प्लेट के नीचे जो मेंटल है, मेंटल, हम लोग जिस जमीन पर हैं, ये 35 किलोमीटर दूर तक मट्टी है। 35 किलोमीटर दूर तक नीचे जाएंगे तो उसके बाद लावा मिलेगा। ये 35 किलोमीटर दूर तक ये क्रिस्टल है, इसके बाद मेंटल शुरू होता है। तो इस वो मेंटल 3500 किलोमीटर दूर तक, जिसमें आग है, आग, उसमें लोहा भी है। उस मेंटल के नीचे जाएंगे तो आउटर कोर आता है, जिसमें और सख्त आग है, तेज आग है। वो 5000 किलोमीटर तक नीचे जाता है। उसके और नीचे जाएंगे 7500 किलोमीटर, 7500 किलोमीटर, उसको इनर कोर बोलते हैं विज्ञान की लैंग्वेज में। और वहां काली आग पाई जाती है, यानी खतरनाक आग। चंद सेकंडों में आदमी गल जाता है, और वहां पर भी लोहा पाया जाता। वह अनज़लनल हदीद फीही बासुन शदीद। तो यही चीजें, यही लावा जब जुम्बिश ऊपर को, तो ये टेक्टोनिक प्लेट आपस में हिलती। जहां टेक्टोनिक प्लेट मिले कि वहीं से वाइब्रेशन पैदा होता है, एक थरथर कपकपाहट पैदा होती है। उसके बाद फिर दुनिया ऊपर जो जमीन पर जो घर बसे हुए होते हैं, बने हुए, वो फिर घर के अंदर तबाही आती। लेकिन बात यह है कि साइंस का अपना नजरिया ठीक, लेकिन इन प्लेट को, इन लावा को ऑर्डर देता कौन है? अल्लाह ही ऑर्डर देता है। बिअन्ना रब्बका वहालहा। इसलिए मैं आखिर वक्त में ये कहूँगा कि मेरे भाइयों, एक तो नमाज की पाबंदी कीजिए, और दूसरी बात ये कि हम लोग इन गुनाहों से, शराब से, कसरत जिना से और कसरत गाना, नौजवान कुरान पढ़ना सीखो। एक हर्फ पर अल्लाह तबारक व तआला डबल डबल अज्र देगा। गाना मत सुनो, गाना
सुनोगे तो ज़िंदगी तबाह बर्बाद होगी। अपने मोबाइलों में गाना मत लोड करो, कुरान करीम की तिलावत लोड करके रखो, किताबें अपलोड करके रखें और PDF के अंदर में आपकी किताबें होनी चाहिए, कुरान करीम का मुसव्वदा होना चाहिए, ताकि आप कहीं पर बैठकर कुरान करीम देखो तो कम से कम कुछ ना कुछ फ़ायदा आपको मिले। अपनी ज़िंदगी को, अपने जवानी को बर्बाद मत कीजिए। ये दो बातें मुझे कहनी थी। दूसरी बात को और तफसील से कहना था, लेकिन वक्त बहुत हो चुका है। बस कहने सुनने से ज़्यादा हम तमाम मुसलमानों को उस पर अमल की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। वी थैंक फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट, दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ अराकीन जलसा का, सबका, हज़रत मुफ्ती साहब का, तमाम उलमाए किराम का, कि जो भी बातें कही गई है हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला 100% मुकम्मल तौर पर हम सबको उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। या अल्लाह, सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह, तमाम लग़ज़िशों को, कोताहियों को दरगुज़र फरमा। या अल्लाह, इस्लाह मुआशरा की गर्ज़ से गाँव वालों ने मिलकर ये प्रोग्राम किया है। या अल्लाह, इस प्रोग्राम को कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह, इस जलसे में दूर दराज से लोग आए हैं सफ़र कर कर, या अल्लाह सब के आने को तो कबूल फरमा। या अल्लाह, जितनी भी बातें कही गई है कुरान और शरीयत की, या अल्लाह, बड़े बड़े उलमाए किराम ने इस प्रोग्राम में खिताब किया है। या अल्लाह, उन सब की बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, इस जलसे की बरकत से इस गाँव के अंदर खुशहाली पैदा फरमा। या अल्लाह, इस जलसे की बरकत से इस इलाक़े के अंदर दीन की फ़िज़ा को आम फरमा। या अल्लाह, इस जलसे की बरकत से या अल्लाह, इस इलाक़े के अंदर अमन और शांति का माहौल पैदा फरमा। या अल्लाह, हम मुसलमानों को पाबंदी सलात की तौफीक अता फरमा, अपनी शरीयत से जुड़ने और मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हमारी जवानी तबाह हो रही है, हमारे नौजवान भटक रहे हैं। या अल्लाह, नमाज से दूर हैं, गाफिल हैं। या अल्लाह, हम सबको पाबंदी सलात की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, नमाज कायम करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह, जो लोग बेरोज़गार हैं उनको हलाल पाक रोज़ी नसीब फरमा। या अल्लाह, जो लोग मासूम हैं, जेल के सलाखों के अंदर अपनी ज़िंदगी तबाह हो रही है, या अल्लाह, उनके रिहाई के असबाब पैदा फरमा। या अल्लाह, हमारे मदारिस की, मकातिब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, खानकाहों की अकाबीर उलमाए किराम की, एक एक आलिम दीन की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, जहाँ जहाँ दीन का जो काम हो रहा है, हर तरह से उन काम करने वालों को या अल्लाह इस्तिकामत पैदा फरमा। या अल्लाह, बदनज़री से हमारी हिफाजत फरमा, बदनिगाही से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह, हमारी शर्मगाह की हिफाजत फरमा, तकब्बुर रियाकारी से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह, हमारे आमाल बद की वजह से आज जगह जगह के ऊपर ज़लज़ले हो रहे। या अल्लाह, इस मुहलिक और इस सख्त अज़ाब से हम सब की हिफाजत फरमा। इस मुबारक महफिल में बैठकर या अल्लाह, अपने तमाम पिछले गुनाहों से तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं। या अल्लाह, तो हमारी तौबा को कबूल फरमा। या अल्लाह, तो हमारे इस्तिग़फ़ार को कबूल फरमा। या अल्लाह, बहुत खूबसूरत जलसा इन लोगों ने सजाया। या अल्लाह, जिन जिन लोगों ने जिस एतबार से ताउन पेश किया है उन सब के लिए इस जलसे को निजात का ज़रिया बना। या अल्लाह, हम सब की आमद को, हम सब की हाज़िरी को तो हश्र के मैदान में निजात का ज़रिया बना दे। या अल्लाह, हमारे समाज के अंदर हमारी माएँ बहनें, या अल्लाह, उनको घरों के अंदर दीन की फ़िज़ा, या अल्लाह, दीन का माहौल पैदा करने की तौफ़ीक अता फरमा। या अल्लाह, आज यकीनन हम कुरान से अलग हो रहे हैं। या अल्लाह, आपने कुरान की हिफाजत की ज़िम्मेदारी ली है, लेकिन या अल्लाह, हमारी हिफाजत की कोई गारंटी आपने नहीं ली। या अल्लाह, हम सब टोटल मुसलमानों को कुरान से मोहब्बत और कुरान से जुड़ने की तौफ़ीक अता फरमा। हर घर के अंदर एक हाफ़िज़ कुरान पैदा फरमा। या अल्लाह, हम सबको शरीयत का ग़ुलाम बना, अमली एतबार से शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बना। या अल्लाह, हम लोग ज़बानी मुसलमान हैं। या अल्लाह, हम लोग सिर्फ नामी मुसलमान हैं, अमल के एतबार से बड़े कोरे हैं। या अल्लाह, अमल के मैदान में हम सबको इस्तिकामत पैदा फरमा दें।
उलमाए किराम को इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा दे। या अल्लाह उलमाए किराम को बहुत से जगहों के ऊपर या अल्लाह हकारत की निगाह से देखा जाता है। या अल्लाह इस कौम की रहनुमाई और रहबरी या अल्लाह उलमाए किराम ही करते हैं। या अल्लाह इनकी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। या अल्लाह इस कौम के ऊपर रहम व करम का मामला फरमा। या अल्लाह हमारी इस मजलिस को, हमारी दुआ को, हमारे कहने सुननों को